हर जलवा तेरा जलवा, ओ मीरप्तम ओ मीरप्तम, ओ सॉरी मीरप मीरप, तेरे बिन पकड़ लिया रेड हैंडेड मरियम को। वाह वाह जी वाह, क्या रेड मारी है यार। आप रेड देखे, ऑन द स्पॉट पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट पकड़ के कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। जिस तरह आपने पकड़ा इस तरह आप भी पहले पकड़ी गई थी। मुर्तसिम ने पकड़ा था आपको रेड हैंडेड रोहिल के साथ, पकड़ा था, पकड़ के ये अंदर ले जाती हैं। ये मैं बाद में आप बताऊंगा आपको। पहले इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डायरी गाइड मूवमेंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। तो जी पकड़ लिया, मीरब ने पकड़ लिया मरियम को और मलिक जुबैर को भागते हुए, डेढ़ मारते हुए नहीं, भागते हुए। एक बात नहीं मेरी समझ में आती, ये आता किस रास्ते से, ये आता किस रास्ते से यार। सारे चोर रास्ते इसी को पता है, मतलब मुर्तसिम को भी नहीं पता, किस मतलब इसको किस तरह पता चल गए चोर रास्ते। चोर रास्ते तो उसको पता होते हैं जो आता जाता रहता है। पहली बात, चोर रास्ते उसको पता होंगे ना जो आता जाता रहेगा। ये 2 दफा आया, दोनों दफा चोर रास्ते से आया। इसको बताया किसने कि चोर रास्ते सारे हवेली के। और इतनी बड़ी हवेली, हाई फाई सिक्योरिटी, 2023 के दौर में कोई कैमरे भी नहीं लगे थे, कंट्रोल रूम नहीं है। जो कंट्रोल रूम भी होता है, इतनी बड़ी हवेली है यार, 40-50 गार्ड है उसके पास, आगे पीछे वीवीआईपी प्रोटोकॉल यार। मतलब किस तरीके से कौन कर आ रहा है यार। चले आ गया, ये लेके भाग रहे होते हैं। हो मीरप्तम हो मीरप्तम, क्या रेड मारी है भाई, जबरदस्त ऑन द स्पॉट। ऐसी रेड में तो मैं दाद दाद देता हूँ मीरप को। फिर ये अंदर ले जाती है उसको, मरियम को, और वहां जाके रोना धोना लगाती है, मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। भाई आपके साथ क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ आपके साथ। ससुराल में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला है आपको, आपने खाना बनाया, आपने बर्तन धोए, आपने क्या किया है, कोई झाड़ू पोछा लगाया, कुछ भी नहीं किया आपने। माशाल्लाह से वीवीआईपी प्रोटोकॉल, ना खाना पकाने की टेंशन, ना कपड़े धोने की टेंशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है आपका माशाल्लाह। इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रही है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। यार ये बात मेरी नहीं पल्ले बैठी यार। फिर मुर्तसिम जैसा हस्बैंड मिल गया, सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, आई अप्रिशिएटेड। उसके बाद फिर ये ख्यालों की दुनिया में भी खो जाती है मीरा। मतलब मलिक जुबैर को और मरियम को देखती हैं, इतना प्यार इतनी मोहब्बत यार, इतना प्यार मुर्तसिम ने दे दिया, और क्या जान लोगे क्या उसकी यार। मतलब कितना रगड़ोगी उसको यार। आपने जो फाइल बनाई थी, आपने जो अपने जो उसूल बनाए थे, उस उसूल से भी आगे का कर दिया उसने। तो फाड़ के फेंक दो उस फाइल को यार। अब उसी पे चलना है ना कि जंग खत्म करनी चाहिए। खैर मैं आगे चलता हूँ। अब आप ये देखें कि ये रोहेल के साथ पकड़ी गई थी, ठीक है। उसको ये बता रही कि खानदान का नाम खराब कर रही हो आप। अब खानदान का नाम खराब करने की बात तो दूर की बात, आप तो रोहेल के साथ ऑन द स्पॉट फ्लैट में पकड़ी गई, फिर भी मुर्तसिम ने आपको साथ साथ ही है आपके वो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो 2-3 दिखाई हैं, क्योंकि डायलॉग भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डायलॉग मुझे थोड़ा सा समझ, इधर आके मैं थोड़ा सा ड्रामे के अंदर ये देखा ना, ये क्लिप देखा मैंने, तो ये क्लिप मुझे सूट नहीं किया कि ये क्लिप होना नहीं चाहिए था यहाँ पर। तो उसके बाद अब टीज़र मैंने देखा। अच्छा टीज़र से पहले मैं एक और बात और आपको बता दूँ। हया, हया अब वो ट्रम्प कार्ड शो करने जाएगी आगे, क्योंकि इसका रिश्ता मरियम का माँ बेगम ने नोरेस के साथ तय कर दिया है, ठीक है। उसका रास्ता क्लियर। अब आई हया उस केस के ऊपर बिटवीन, अगर ये भाग जाती है, मरियम भाग जाती है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसने खुद ली है मरियम मीरब ने, कि मैं अब आ गई हूँ मैदान में, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने पहले भी बोला था कि ये स्पेन एरिया में जा रही है, बहुत बुरा फंसेगी। मेरी लास्ट वीडियो में आप देख लें जो मैंने बात बताई थी। अब ये फंसेगी, बहुत बुरा फंसेगी। ये वो वीडियो क्लिप दिखाएगी वक्त के हिसाब से, हुक्म का इक्का ये वो दिखाएगी। तो फिर पैरों तले ज़मीन तो निकलने की दूर की बात है, वो अर्थक्वेक आएगा मुर्तसिम की ज़िंदगी में कि आपकी सोच है। और इसकी बहन के साथ फिर कुछ भी करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। जाहिर है, मैंने पहले बताया था वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है। और टीजर्स में अगर आप देखते हैं कि वो जो पुलिस आ रही है तफ्तीश करने के लिए, वो तफ्तीश सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के मामले में करने आ रही है। इनके जरिए में फैसला सही नहीं हुआ, मुर्तसिम को रिस्पांस नहीं आया जिरगी की तरफ से, तो वो पुलिस वालों के पुलिस के पास दोबारा गया है। दोबारा उसने वो एप्लीकेशन लॉन्च की है कि उसको तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मरियम की केस की वजह से उसको लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो दिखाया है वो क्लैश दिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ड्रामा सीक्वेंस के साथ चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है देखने में।
तेरे बिन आगे जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि होना यही है आगे, कि ये मरियम और नोरेस इन दोनों का मामला सेट होगा, उसके दरमियान में क्लैश होगा, इसके दरमियान में बहुत बड़ा एक बैंग होने वाला है, बैंग होगा, बैंग होगा, तो फिर आप देखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रही, बीच की बिल्ली बन गया है नोरेस, बिल्कुल नोरेस एक बीच का बिल्ला होता है, वो बीच का बिल्ला बन गया है। वो यहाँ जा रहा तो यहाँ उसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हो रहा, हया से उसका मामला रुक गया है, मरियम वहाँ से मामला ख़राब हो गया है, मीरा बीच में बैठी है। तो बीच का बिल्ला होता है, क्योंकि बीच की बिल्ली कह सकते हैं, ये तो लड़का है तो बिल्ला कहलाएगा, ये बीच का बिल्ला बन गया बेचारा नोरेस। वो करे तो क्या करे, उसकी शादी नहीं हो रही है, वैसे भी वो फंस गया एक जगह आके, मतलब उसकी शादी का मामला ऐसा रुक गया जैसे कोई इसकी बॉल इधर से वीरा फेंक रही है बॉल उसके पास, मरियम के पास, मरियम बॉल फेंक रही है हया के पास, हया बॉल फेंक रही है मीरब के पास, मतलब वो बीच में बॉल कैच करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये बॉल का पाएगी मेरे। अस्सलाम वालेकुम, तेरे बिन 34 एपिसोड्स, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तेरे बिन 34 एपिसोड्स, ये पकड़म पकड़ाई कब ख़त्म होगी यार? पकड़ी गए दोबारा से रेस्टोरेंट में, इस बार पकड़ा मुर्तसिम ने, सेकंड रेट आई मीन टू से हया, मरियम, मीरब एंड नोरेस, चारों को रेस्टोरेंट में पकड़ता है ऑन द स्पॉट। पकड़ने के बाद पूछेगा, जाहिर सी बात है वो पूछेगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, किस वजह से बैठे हैं आप लोग सारे एक साथ। और मुर्तसिम जो एक बहुत ख़ानदानी मामलात के अंदर बहुत उसूल पसंद है, किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो उसूलों का पक्का है, वो अपने ख़ानदानी उसूलों के तहत जो ये लोग चाह रहे हैं, मीरब चाह रही है मरियम की अनस के साथ मामलात हो जाएं, और ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा उसकी लाइफ के अंदर, और ये होने जा रहा है। आगे हया जो है, हया भी पकड़ी गई है, आगे हया का मामला भी खुल के आएगा सामने मुर्तसिम के, बड़ा मामला ख़राब होने जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन पे जा रहा है ड्रामा। मतलब अभी जो मैंने नेक्स्ट एपिसोड देखी है, टीज़र देगा 34 का, उसका मैं रिव्यू देना चाह रहा हूँ, जो कि आगे होने क्या जा रहा है। होना यही जा रहा है कि ये दोनों, ये तीनों चारों एक साथ ऑन द स्पॉट पकड़े गए बल्कि, जैसा टीज़र में दिखाया है। और उस टीज़र के बिना पे आगे जो ये नज़र आएगा कि आगे ये इन तीनों चारों का मामला खुल के सामने आएगा। मुर्तसिम को इतना अंदाज़ा ज़रूर है, इतने कुछ हिंट दे दिया है मीरब ने उसको कि मरियम का टाँका फिट हुआ है किसी अनस नाम के लड़के के साथ, जबकि मुर्तसिम अनस को वो नहीं समझ रहा जो अनस है, जो उसको मलिक ज़ुबैर। ये चीज़ अब आने वाली है सामने, और बहुत बड़ा एक तरीके से अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक आई मीन टू से मुर्तसिम की लाइफ के अंदर, मुर्तसिम जो कि ख़ानदानी मामलात के अंदर बहुत उसूल पसंद दिखाया है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैसी दुश्मनी चल रही है और मामला आगे बड़ा ख़राब होने जा रहा है। मीरब के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़े होने जा रही है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार वो एक्सप्लेनेशन देगी, जो जिस तरीके से वो बात करना चाह रही है, वो चीज़ वहाँ पर उसका मामला नहीं होगा। मीरब की दाल या नहीं गलने वाली। मुर्तसिम जितना उसको एक हस्बैंड के नाते उसको मोहब्बत दे रहा है, लेकिन जहाँ उसूल आएंगे मुर्तसिम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, और मीरब के लिए मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। हया का मामला क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हया भी फंसने जा रही है आगे, क्योंकि हया ने जो मरियम के केस के अंदर जो नोरेस के साथ जो थोड़ी सी एक डबलिंग करी है, उस डबलिंग के तहत हया के ऊपर ज़रा मामला आएगा, और मुर्तसिम उसको भी ज़रा सा बोलेगा कि तुमने किया है, कि ये मामला अगर ये खुल जाता है, क्योंकि पकड़े गए फिर से एक दफ़ा, फिर तीनों चारों एक जगह बैठे हुए रेस्टोरेंट के अंदर, वो अचानक मुर्तसिम पहुंच जाता है, यार ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, ये क्या मसला, क्या आखिर तो आप लोग किस बात की मीटिंग चल रही है आप लोगों की चारों की। तो मीरब, हया, नोरेस, मरियम, इन चारों को ऑन द स्पॉट पकड़ा है उसने। स्पॉट पकड़ने के बाद अब वही चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी आपको अभी बताई हैं, तो आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन पर ड्रामा जा रहा है, और आगे की जो आगे एपिसोड्स आ रही हैं वो अब एंड पोजीशन पे जा रहा है ड्रामा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं आस्ते आस्ते कि किसके साथ क्या क्या होने जाना है,
मरियम का प्रपोज़ल रेडी है नोरेस के साथ, नोरेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नोरेस के साथ मुझे एक ही सवाल समझ में नहीं आ रही, बीच की बिल्ली बन गया है नोरेस। बिल्कुल नोरेस एक बीच का बिल्ला होता है, वो बीच का बिल्ला बन गया है। वो यहाँ जा रहा तो यहाँ उसका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट हो रहा, हया से उसका मामला रुक गया है, मरियम वहाँ से मामला ख़राब हो गया है, मीरा बीच में बैठी है। तो बीच का बिल्ला होता है, देखिए बीच की बिल्ली कह सकते हैं, ये तो लड़का है तो बिल्ला कहलाएगा, ये बीच का बिल्ला बन गया बेचारा नोरेस। वो करे तो क्या करे, उसकी शादी नहीं हो रही है, वैसे भी वो फंस गया एक जगह आके, मतलब उसकी शादी का मामला ऐसा रुक गया जैसे कोई इसकी बॉल इधर से मीरा फेंक रही है बॉल उसके पास, मरियम के पास, मरियम बॉल फेंक रही है हया के पास, हया बॉल फेंक रही है मीरब के पास, मतलब वो बीच में बॉल कैच करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये बॉल कब आएगी मेरे पास। तो वो बीच का बिल्ला नहीं होता, वो हो गया इसके साथ बेचारे के साथ। तो खैर बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा फ़नी भी हो गया ये। तो आप देखें, आपको मज़ा आएगा आगे ये एपिसोड्स के अंदर। 34 एपिसोड्स का मैंने रिव्यू दिया है आपको, और 33 तो आपने देख लिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। को बिठा के एक बंदा मलिक, जुबैर, अनस, 2 खवातीन को वक्त बेवकूफ़ बना रहा बैठ के, ठीक है। उससे भी कांटेक्ट कर रहा है, इससे भी कांटेक्ट कर रहा है, दोनों से कांटेक्ट करके दोनों को बेवकूफ़ बना रहा है, और पीछे से वो दोनों मुर्तसिम को बेवकूफ़ बना रही है। मतलब ये बेवकूफ़ी का सर्कल चल रहा है, वो दो उसको बेवकूफ़ बना रही हैं, उधर से मुर्तसिब बेवकूफ़ बन रहा है, उधर माँ बेगम बेवकूफ़ बन रही है, हया पीछे गेम खेलेगी, हया के पास क्लिप है, हया क्लिप दिखाएगी, आप देखिएगा 39 to 40 एपिसोड्स के अंदर अंदर ये क्लियर भी हो जाएगा। हया देखेगी जब मामला ये भाग चुकी है, फिर वो मीरब की लेगी क्लास हया, फिर वो खेलेगी हुक्म का इक्का जो मैंने आपको बताया था ना, फिर जो इसकी क्लास होनी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। तेरे बिन 39-40 एपिसोड्स के बारे में मैं बताऊँगा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तेरे बिन बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है, लेकिन बारे में मैं कुछ बताऊंगा। मुर्तसिम मोहब्बत का प्यासा कह सकते हैं उसको, पागल हो गया है, पागल कर दिया है उसको, बिल्कुल पागल हो गया है। मोहब्बत ही नहीं हो रही है, कर ही नहीं रहा उससे कोई मोहब्बत यार। मीरब तो दूर की बात है, पता नहीं कैसी मोहब्बत है यार, समझ में नहीं आ रहा। खेतों में उसके लिए गया बचाना है, उसके बाद मछली खिला दी इसको, उसका पेट ख़राब कर दिया, बीमार कर दिया, फिर उसकी मोहब्बत ऐसी की ऐसी। LLB करवा दिया, लास्ट में LLB भी करवा रहा भाई उसको, मीरब को, फिर भी कोई मोहब्बत नहीं। फिर भी पूछ रही मीरब के ये ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं यार, एक तो बंदा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है यार, अबे क्या करो, जान लोगे उसकी यार। वक्त इतना सब कुछ कर दिया उसने, फिर ये पकड़ी भी गई रोहेल के साथ फ्लैट में यार, फिर भी अपनी प्यार की गाड़ी को चला के रखा हुआ है। और फिर बेचारा वो मोहब्बत का प्यासा, वो कहता है कि भाई मुझसे मोहब्बत कर लो, वो तो कह रहा है कर लो, वो कर ही नहीं रही। तो मैं क्या समझ में नहीं आ रहा, इतनी लंबी क्या कर दिया यार, या तो एक साथ कर दो दोनों को यार। इस वक्त इन दोनों को एक कर देना चाहिए। जो मसले मसाइल अभी दिखाए जा रहे हैं ड्रामे में, मरियम बिल्कुल स्टेशन पे खड़ी हुई है, मरियम का भागना बिल्कुल रेडी है, समझ लो कि बस उसको 1 2 3 को वो भागेगी, मतलब उसको सिर्फ 1 2 3 कहना, वो निकलना है उसको, बिल्कुल वो बिल्कुल मतलब उसके उड़ने की तैयारी है, भागने की तैयारी है अनस के साथ। अब ये दिखाया इसमें ये है कि ये अनस के घर में जाते हैं मालूमात करने के लिए कि यहाँ रहता ही नहीं रहता। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको, पायरेटेड मतलब डुप्लीकेट मदर बुला के ले आता है यार, ये सीन मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा यार। वो तो वो डुप्लीकेट मदर आ जाती हैं। अब वो जो दिखाती है ना अपना आप, एक हाईली स्टैंडर्ड की फैमिली के दरमियान में एक ऐसी औरत बैठ जाए कि जो इंतहाई कोई समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से आई है, उसको बिठा देता है, वो मतलब आगे बैठ जाती है। मीरब वहाँ पर भी फेवर करने में तुली हुई है यार, सामने देख रही हो तुम यार, मीरब तो सामने देख रही, वो किस टाइप की औरत घर पे भेज दी उसने, फिर भी उसको यकीन नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का इंसान है। मतलब नंद हुई ना इसकी, मरियम नंद हुई इसकी, तो वो नंद से तो तुम्हें पता नहीं अंदरूनी नंद से पसंद करती नहीं करती, बाज़ ख़वातीन होती हैं पाकिस्तानी ख़वातीन, नंद से तो वैसे ही 56 का आंकड़ा लगा होता है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है अंदर से कुछ बाहर से कुछ मीरब भगाना चाह रही है इसको, ठीक है।
फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही है कि नहीं 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 ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब 56 का आंकड़ा अंदर से हो सकता हो, अंदर से हो सकता है हो, कुछ पता नहीं है मीरब का, क्या पता हो भाई कि वो कहेगी ठीक है मैं तुम्हारी मोहब्बत को मैं पूरा करूँगी, पाया तकमील तक पहुँचाऊँगी। ऐसा आखिरी है वो, ऐसी कोई मैली औरत दिखाई है यार। मकसद कहने का ये, वो आती है वो जो पता नहीं क्या वो खाने में लगी हुई है, पता वो रिश्ते की कहेंगे मैं यहाँ देखने आई थी, अच्छा मैं लड़के की माँ हूँ, लड़के की माँ हूँ, मतलब कहती है मैं लड़के की माँ हूँ, तो यही नहीं पता होता मैं लड़के की माँ हूँ। अच्छा इसका भी अजीब सा मतलब दिखाया ये है कि यार आप उसको इतना ले गए लंबा कि यार वो फ्लैट भी थी, उसका एड्रेस भी गलत बता दिया वहाँ, मतलब दिखाया है कि उसको मुर्तसिम को घुमा रहा है। अबे भाई भगा के ले जा सीधा सीधा यार, इतना लंबा कर दिया, 3-4 इसमें एपिसोड निकल गई यार। मतलब मैं अभी यही देख रहा हूँ, ये इसी चक्कर में चल रहे हैं कि वो अभी आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो यही चल रहा है अभी तक जो है ना। वो उसको भगा के ख़त्म कर यार, भागना तो है इसने, भागना ही इसी 2 एपिसोड के अंदर गेम होती, उसकी तीसरी एपिसोड में भगा देता ये, मामला एंड हो जाता। दूसरी चीज़ है इनको भेज देता कोटे में, कोटा जैसे कहते हैं, मैं मतलब एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये है दिखाया है ड्रामे में कि वो कोटे में भेज देता है उसको। वासिम जैसा एक ऐसा हाईली स्टैंडर्ड का बंदा, वो क्या कुछ कर रहा है मीरब के चक्कर में, कहाँ तक चला गया वो, स्टेप बाय स्टेप जलालत पे जलालत हुई जा रही है उस बेचारी की यार। और मैं यही देख रहा हूँ यार। तो अब इसमें आगे होना क्या है, 39 और 40 के अंदर ये भागेगी कंफर्म, ये तो तय है, क्योंकि मीरब ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। मीरब ने ये कहा है कि मैं अपना जो वादा मैंने कर रखा है वो वादा मैं पूरा करूँगी। पता नहीं वो वादा लेकर के उसको बेड़ा गर्क करने के चक्कर में सब कुछ बता रहा है, उसका भाई है, वो सगा भाई है उसका, कोई ये भी नहीं कि कोई बाहर से आया हुआ कोई बंदा बात कर रहा है। वो कहते का एड्रेस दे दिया उसने अगले ने, फिर ये उनके घर में चली जाती, वो फिर डबल क्रॉस कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये तो सबको पता है ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, सारे व्यूवर्स को पता है ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो दिखाया है ना इतना लंबा चौड़ा, वो अब उसको कोठे का एड्रेस देने के बावजूद वो उसको यकीन नहीं करती, फिर वो उसको बेवकूफ़ बना रहा होता। दोनों को बिठा के एक बंदा मलिक, जुबैर, अनस, 2 खवातीन को वक्त बेवकूफ़ बना रहा है बैठ के, ठीक है। उससे भी कांटेक्ट कर रहा है, इससे भी कांटेक्ट कर रहा है, दोनों से कांटेक्ट करके दोनों को बेवकूफ़ बना रहा है, और पीछे से वो दोनों मुर्तसिम को बेवकूफ़ बना रही है। मतलब ये बेवकूफ़ी का सर्कल चल रहा है, वो दो उसको बेवकूफ़ बना रही हैं, उधर से मुर्तसिम बेवकूफ़ बन रहा है, उधर बेगम बेवकूफ़ बन रही है। हया पीछे गेम खेलेगी, हया के पास क्लिप है, हया क्लिप दिखाएगी, आप देखिएगा 39 to 40 एपिसोड्स के अंदर ये क्लियर भी हो जाएगा। हया देखेगी जब मामला ये भाग चुकी है, फिर वो मीरब की लेगी क्लास हया, फिर वो खेलेगी हुक्म का इक्का जो मैंने आपको बताया था ना, फिर जो इसकी क्लास होनी है, फिर इसके साथ जो होना है मीरब के साथ, मैंने पहले बोला था ये पेन एरिया में घुस रही है और इसके साथ इंतहाई मामला ख़राब होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मरियम भाग जाती है, अगर क्या भागेगी ये तो कंफर्म है, भाग जाती है मुर्तसिम इसको वापस लेके आएगा कंफर्म, ठीक है। मेरा अपना मानना ये है कि मलिक ज़ुबैर ऐसा कुछ नहीं करे उसके साथ, मतलब ले जाए, भगा के ले जाए, बदला पूरा कर ले, भाई मैं भगा के ले आया, ठीक है। वो तो होगी, वो तो दुश्मनी तो है, तो होगा, फिर अटैक काउंटर अटैक तो करेगा मुर्तसिम, हर सूरत में करेगा। लेकिन उसकी जद में मीरब ने आना है, और मैं अनस मलिक ज़ुबैर डायरेक्टर को ये चाहिए अभी कि ऐसा कुछ ना करे, एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट उसका साथ कोई ऐसा वैसा ना हो। मेरा अपना एक रिव्यू है, मैं अपना एक आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी प्रोटेक्शन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ड्रामा जो है वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब पोजीशन पे चला जाएगा, इसकी शादी आगे होगी नहीं, खाली वहाँ दिखा देंगे गई थी और वहाँ से मुर्तसिम बाजियाब करा के ले आया, तो ऐसा होगा, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ ड्रामा इंटरेस्टिंग पोजीशन पे तो चल ही रहा है, आप सबको पता है, और अच्छा चल रहा है। आगे देखते हैं, आगे एपिसोड्स आनी है, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मतलब जब एक बार उसकी बहन ने भी बता दी मरियम ने, और ये खुद भी वो जानता था मुर्तसिम कि ये धोखा दिया है, इसने फ्रॉड किया है, चीट किया है, ये तीनों चीज़ें एक साथ की, तो फिर बनता नहीं था, वो रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोस्तों। तेरे बिन 42 एपिसोड्स का रिव्यू दूंगा, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड, मज़ा आ गया देख के भाई।
लास्ट में मैंने आपको जो बताया था, मेरी लास्ट वीडियो में आप देखें, मैंने बताया हया क्लिप दिखाएगी, हया ने क्लिप दिखाया, एक्सपोज कर दिया, मलिक ज़ुबैर उसको लेके फरार, बाजियाब, मुर्तसिम, अपनी डिमांड्स उसकी सारी, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मतलब थ्रिलिंग एक्शन सब कुछ था इसमें, मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते वीडियो सब्सक्राइब करना लगता है भूल जाते हैं। तेरे भी 42 एपिसोड्स, मीरब का जाना बनता नहीं था यार, बिल्कुल नहीं बनता था। जबकि एक चीज़ क्लियर हो गई थी, मुर्तसिम को ये बात पता चल गई थी कि ये काम मलिक ज़ुबैर ने किया है और फ्रॉड किया है, धोखे में रख के किया है। ये बात मीरब ने मुर्तसिम को बोली भी कि ये सब हमारे साथ धोखा हुआ है, और उसको ख़ुद को भी पता है कि वो किस नेचर का बंदा है। फिर मेरा नहीं ख्याल कि हया की वो रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू होनी चाहिए थी। माँ बेगम के कहने पे मुर्तसिम उसको यहाँ से स्विच करवाता। वो लाजमी ये बात कहता है कि ये एक धोखा हुआ है, बोल सकता था, खैर जाना बनता नहीं था। इस ड्रामे में ये जो क्या दिखाया है, ये इसको बिल्कुल भेज दिया वहाँ पर, जाना बनता नहीं था मीरब का। अब ये वहाँ चली गई है, मुर्तसिम बड़ा डिसार्ड हुआ है, बड़ा वो वैसे बेचारा मोहब्बत का मारा है, मोहब्बत का मारा है कि उसको मोहब्बत ही नहीं मिल रही। खैर पूरे ड्रामा में दिखाया अभी तक तो उसको सही से मोहब्बत मिली नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी वो अभी भी है कि इनका तो मिलना मिलना है दोनों का, मुर्तसिम का और मीरब का। लेकिन उसके मिलने से पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट्स क्या हैं, ये जो चीज़ हुई है ये सॉल्व कैसे होगी, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा। मलिक मुख्तार, जिसके पास फाइलें पहुंचेंगी प्लॉट की, ज़मीनों की, उसको पता है। लास्ट एपिसोड में आप देखें, उसने कहा कि ऑन द स्पॉट इसको गोली मार दो। मुर्तसिम को ये उसने इंस्ट्रक्शन जारी की, इसके वालिद ने इंस्ट्रक्शन जारी की, इसने ऐसी हरकत की है और उसको अवेयर हो चुका है कि इसने ऐसी हरकत की है, ये उसकी बहन को उठा के ले आया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके वालिद इससे एक्सेप्ट करेंगे। इसको हो सकता है, मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा रिव्यू है, हो सकता है कि इसकी फैमिली में ट्रबल शुरू हो जाए, मलिक ज़ुबैर की फैमिली में बाप और बेटे की लड़ाई शुरू हो जाए आपस में, क्योंकि ये बात उसको भी पता है कि ये मेरे बेटे ने इससे किस तरीके से फ़ाइल हासिल की है। हो सकता है, मेरी प्रेडिक्शन है, और ये फ़ाइल वापस मुर्तसिम को मिल जाए, दोबारा से वो अपनी रीपोजिशन पे आ जाएगा, अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि अगर ड्रामे में जो दिखाया है, अगर ये सारी चीज़ें इसके पास से जाती हैं और मलिक ज़ुबैर ने जैसे कहा कि अब तुम्हारी गांव में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये भी एक पावरफुल दिखाया है कि एक पावरफुल साइड दिखाई है, एक दो साइड्स दिखाई हैं, दो डिफरेंट पार्टीज़ दिखाई हैं, दोनों पावरफुल है। तो इसकी पावर कम होना ड्रामे के अंदर जान ख़त्म होने के बराबर है। अगर इसकी पावर ड्रामे में कम कर दी, अभी एकदम से बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया मुर्तसिम के, इसको बिल्कुल गांव में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर प्लॉट चले जाएंगे तो इसके ऐसा नहीं होगा। ये काउंटर अटैक होगा, लेकिन उस काउंटर अटैक से पहले मे भी पॉसिबल इसके घर में ट्रबल हो जाए। अब आ जाए मीरब के ऊपर, जो ये गई, जो दिखाया है, जाना तो नहीं चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल इसको ये दिखाना चाहिए था, क्योंकि एक धोखा है, फ्रॉड है, वो तो पता है, मुर्तसिम को पता था, वो बोल सकता था कि ये तो फ्रॉड किया इसने। और ये अगर रिकॉर्डिंग हया ने दिखाई है तो मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हया ये गेम खेलेगी, तो हया ने तो गेम खेल दिया, काम कर दिया हया ने। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, हल्का फुल्का माँ बेगम ने पूछा ये तुम्हारी हरकत तो नहीं, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और ये पकड़ी जाएगी आगे, ये खुद ब खुद कहानी खुल जाएगी आगे। क्योंकि मुर्तसिम जो है वो बेचारा इस वक्त बिल्कुल एक कहते हैं ना मजनू की हालत हो चुकी है उसकी। शॉल पहन के बेचारा खड़ा हुआ है, साहिल के पास, पानी के पास खड़ा हुआ है, कह रहा है चलो यार दोबारा से काम हम स्टार्ट करते हैं अपना। रहा सवाल ये कि मीरब का मिलना कैसे, ये खुद ब खुद मुर्तसिम के जहन में पॉइंट ज़रूर आएगा। दोनों तरफ डिसाइड पोजीशन चल रही है, मीरब की तरफ भी डिसाइडिंग पोजीशन है और मुर्तसिम की साइड से भी। तो इस वक्त मुर्तसिम स्टेप लेगा, मुर्तसिम खुद सोचेगा कि यार आएगा सवाल उसके जहन में ज़रूर कि ये काम करा है जिसने किया है। मरियम की तो शादी हो जाएगी, ये काम करने वाला कौन है जिसको रिकॉर्डिंग थी, तो बैक वक्त ऑन द स्पॉट, ये तो इतना बड़ा मामला था, कोई छोटा मोटा मामला नहीं था मरियम का वहाँ से जाना। तो इस वक्त उसको अनाउंस करना था, रोकना था हया ने, और हर सूरत में ये काम उसको हर तरीके से
फैमिली को सिक्योर करने के लिए काम करना था। ये सवाल मुर्तसिम हया से पूछेगा ज़रूर। अगर हया इस खुश फहमी में है कि मैं काम कर चुकी हूँ तो ये उसके लिए अब आसान नहीं है। हया के लिए और मुश्किलात अब शुरू होने वाली हैं आगे। अब मीरब का जहाँ तक मामला आ रहा है, मीरब मिलेगी इससे, मुर्तसिम पहुँचेगा घर इसको लेके आएगा वापस और आपके सामने दोबारा से ये रिकंटिन्यू करेंगे। और ड्रामे का जो एंड दिखाया है वो आगे मैं आपको और रिव्यू दूंगा, जैसे और अभी एपिसोड्स आएंगे आगे। तो होना यही है आगे हमेशा की तरह। आप मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, ताकि मैं आपको नई से नई वीडियोज़ के बारे में बताऊँ, आने वाली वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू। एक वो क्लिप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बाप अपनी बेटी का केस कैसे लड़ता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तेरे बिन 45 एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करें द डेयरिंग एडवोकेट को। तेरे बिन 45 एपिसोड्स तो अब जो होने वाला है, उससे पहले मैं एक क्लिप 44 एपिसोड्स का एक वो क्लिप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बाप अपनी बेटी का केस कैसे लड़ता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीन इन तेरे बिन। ऐसा सीन दिखाया है कि एक बाप अपनी बेटी की किरदार को किस तरीके से डिफेंड कर रहा है। यार ज़बरदस्त, बेहतरीन। मकसद कहने का ये है कि यार ऐसे डायलॉग पिच किए हैं कि मैंने अभी तक बहुत कम देखा है। बहुत बहुत नॉमिनल सी फिल्म्स के अंदर और बॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर तो मैंने अभी तक ऐसा सीन बहुत कम देखे। घर के अंदर एक अदालत लगी हुई है, घर के अंदर जिरा हो रहा है, जिरा जिसे कहते हैं, माँ बेगम के सामने एक जिरा करना और एक बड़े तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन एरा उसके थे उनके वालिद के, तो वो क्वेश्चन एरा मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगे। स्टेप बाय स्टेप वो मरियम से सवालात पूछते जाते हैं और मरियम उसका जवाब देती चली जाती है और मीरब अपनी जगह पे क्लियर होती चली जाती है। तो उसका किरदार किस तरीके से साफ दिखाया गया है मीरब का, और किस तरीके से वो अपनी इज़्ज़त को दोबारा से को बनाता है। एक बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त को कैसे बनाता है, मकसद इसमें ये मैसेज दिखाया है कि एक बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त को कैसे ऊपर लेके आ रहा है। खैर अब हम आते हैं 45 एपिसोड्स में होने क्या वाला है। चली गई, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मीरब को तो भेजा सही बनता नहीं था, 1 से 2 एपिसोड इसमें चली गई। मीरब ने आना है और मीरब ने मिलना है दोबारा से मुर्तसिम से। अब इसके बीच में जो रोहेल का एक दिखाया है कि रोहेल एक आता है और कार में बिठा के उसको लेके जा रहा है, तो मुर्तसिम देख लेता है उसको। मुर्तसिम के देखने के बाद उसकी फेस इंप्रेशन वो नहीं रहे जो उसके उस वक्त जब वो जा रहा था उसको लेने के लिए। मिलता है मीरब से, कहता है यार ये क्या तुमने किया है, मैं जिस एक्सपेक्टेशन से तुम्हारे पास आया था वो सारी तुमने ब्लॉक कर दी, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचा दी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो बैक टू द पवेलियन अब दोबारा माँ बेगम के पास जाता है। माँ बेगम उसको फिर कहती है कि यार ये तुमने क्या, मतलब मना कर देता है माँ बेगम को, आपको भी मिलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टोटल वो क्लोज़ करता है सारे चैप्टर को। खैर अब इसके बाद मीरब का मिलना किस तरीके से होगा, ये भी एक बड़ा एक साइंस बन गई है कि मीरब का मिलना भी एक बड़ी साइंस फिक्शन जैसी चीज़ हो गई। टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है इसके अंदर अब इसके अंदर अब एक टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, एक माइंड टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना माइंड इज़ राइट, तो माइंड इज़ राइट वाली टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। क्या उसका माइंड अपना है, वो कह रहा है ठीक है जी इस तरीके से, मैं तो मना कर रहा हूँ नहीं, लेकिन क्या कौन लाएगा, कौन लेके आएगा उसको, मतलब या तो मुर्तसिम लाने वाला है, उसने तो मना कर दिया, अब लाने वाला कौन है? मीरब खुद तो नहीं आएगी, उसका वालिद भी नहीं लाएगा। अब क्या होगा, मीरब उसको जब समझाने की भी कोशिश करेगी तो मुर्तसिम जब बात नहीं मानता तो बीच में एक थर्ड पार्टी बीच में कूदेगी। कोई एक थर्ड पार्टी कौन सी हो सकती है, या तो माँ बेगम है या उनके वालिद, मीरब के वालिद खुद कूद सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि रोहेल कूदेगा खुद, क्योंकि रोहेल तो खुद एक बॉयफ्रेंड रह चुका है उसका, और वो एक्स बॉयफ्रेंड उसको कॉल करके तो नहीं बोलेगा मुर्तसिम को कि भाई मैं अपनी तरफ से दिल साफ कर लो, मैं इसका पुराना आशिक था। तो वो तो वैसे ही खून ख्वार है मुर्तसिम, वो तो उसको बोलेगा तू रुक ज़रा मैं आता हूँ, अभी तुझे ठोकता हूँ मैं।
तो मकसद कहने का ये वो तो खैर अगर ऐसा दिखा दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा दिखाना चाहिए। अगर दिखा दिया तो वो एक सफाई पेश करने वाली बात है। वो मीरब, मकसद कहने का ये कि वो वाली बात हो गई कि मीरब कह रही है कि ये मेरा आशिक था जो फ्लैट में जिसके साथ में पहले आपने मुझे पकड़ा था, ये दोबारा सफाई पेश कर रहा है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। तो आप मुझे मार वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, या तो वालिद उसकी कोशिश करेंगे या माँ बेगम कोशिश करेंगी। इसके अलावा और भी जो 2-3 बड़े दिखाए हैं जिसमें हो सकता है मे बी पॉसिबल उसकी माँ फजीला काजी या उसका खुद वालिद थोड़ा सा पोलाइट वे पे आ जाए, थोड़ा सा वो मीरब को समझाए, या वो खुद मुर्तसिम हो जाता है, बड़े ही बीच में बैठ के ये मसले का हल करेंगे फैमिली वाले, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा हमें होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आएगा। खैर ये आसान है, कोई मसला नहीं है, मिल जाएंगे, दोनों का मिलना है 110%। अब ये मिलने के बाद फिर ये दोबारा अपनी लाइफ को फिर इंजॉय करेंगे, दोबारा से आएंगे और इस तरीके से मीरब आ जाएगी वापस। और जहाँ तक रहा सवाल हया का, हुई जो लास्ट एपिसोड में दिखाया 44 एपिसोड्स में, मैंने जो आपको अपनी वीडियोज़ में भी बारे में बताया था हया के बारे में, हया ने गेम भी खेल दिया, हया ने अपनी जगह सारे ट्रम्प कार्ड खेल दिए जो भी उसके ट्रम्प कार्ड थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा कि वो आगे और कौन सी पॉलिटिक्स इसके साथ खेले मीरब के साथ। तो मुर्तसिम के आगे भी पूरा हो चुका है कि वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, ये तो अंदाज़ा हो चुका है। अब किसी किस्म का कोई मवाजना बचा नहीं। आएगी मीरब तो हया का चैप्टर फिर क्लोज हो जाएगा, फिर हया का कहीं से बनता नहीं है दोबारा से वो कोशिश करे मुर्तसिम को अपनी तरफ माइल करने की, तो ऐसा होगा नहीं। खैर बहुत मज़ा आ रहा है, ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और आपको पता है यूट्यूब वीडियो देर से भी पहुंची आप लोगों के पास, तो मैं नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस देख से अपलोड कर सके। पाकिस्तान में यूट्यूब की बंदिश चल रही थी और अब ओपन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, साथ साथ आप व्यूवर्स से जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं और जो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। थप्पड़ मार दी उठा के यार मुर्तसिम को, यार तो मुर्दा रख के दिया है, कान के नीचे रख के दिया मीरब ने उसको, और ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ मारा है मुर्तसिम को कि मुर्तसिम को मलिक जुबैर ने भी नहीं मारा होगा ऐसा। मतलब ऐसा पड़ा, उसका मुंह इधर गया, तड़म थप्पड़ मारा, दूसरा भी मारने वाली थी, वो रुक गई, फिर उसने थूक दिया उसके मुंह पे। ये गलत किया यार, ये गलत किया। एक मतलब एक आप हस्बैंड है यार, उसकी एक रेस्पेक्ट है यार, कुछ भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हया ने एक ट्रम्प कार्ड यूज़ कर दिया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। कंप्लीट डिटेल दूंगा आगे क्या होने वाला है। इससे पहले मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपनी लव का इज़हार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चले जी, मीरब आ गई। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मीरब को ले आया जाएगा और मेरी प्रेडिक्शन, मेरा रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक 90% कंप्लीट हुआ। मीरब आ गई, हंसते खेलते आ गई वापस, और बड़ा अच्छा दिखाया सीन, मुझे बड़ा ज़बरदस्त सीन लगा कि पीछे खड़ी होती है मुर्तसिम के, एक सरप्राइज़ देती है उसको। लेकिन उस सरप्राइज़ की उसके रंग में भंग मिला दिया गया। हया ने रंग में भंग मिला दिया। उसके बाद आगे क्या होगा ये भी बताऊंगा, लेकिन ये रंग में भंग तो मिला दिया उसने, पर्चा बच्चे के हाथ दिखवा के दे दिया कि मीरब बुला रही, मैं मीरब। अच्छा, अंदर जब जाता है मुर्तसिम तो गले लग के खड़ी होती है वो। अबे यार गले लग के खड़ी भी है। अब मुझे एक बात बताएं यार, मुर्तसिम ने इसको गले से लगाया, मतलब गले से तो नहीं लगी हुई थी यार, पीछे खड़ी हुई थी उसके। हया ऐसे खड़ी हुई थी, हया ने कोई उसको पकड़ नहीं लिया था, वो पीछे खड़ी हुई थी। अब वो पीछे खड़े होने के बाद उतना गुस्सा आ गया मीरब को यार, कि उसका पहाड़ टूट गया। वो उसको पता है, मीरब को पता है ये कितनी गैमलर है, मतलब ग्रेट गैमलर जिसे कहते हैं ना। हया ने वो तो शुरू से उसको देख, शी इज़ द विलन, यू नो, ड्रामे की जो विलन का किरदार अदा किया है वो हया ने किया है। ये तो मीरब को पता है, मुर्तसिम को भी पता थी ये बात, फैमिली को बारे में पता है कि हया जो है वो किस माइंड की लड़की है। लेकिन उसके बावजूद उसको तौफीक नहीं हुई ये चीज़ सोचने की मीरब को कि यार ये पॉलिटिक्स खेल रही है। और उसने कहा भी, मीरब ने कहा भी कि ये हया की हरकत है। जब मीरब ने ये वर्ड कहा कि ये हया की हरकत है, तो उस वक्त पिक्चर क्लियर हो गई थी सारी। उसके बाद तो कोई शकुक शुबात थे ही नहीं ना। फिर उसने थप्पड़ मार दी उठा के यार मुर्तसिम को, यार मुर्दा रख के दिया है, कान के नीचे रख के दिया मीरब ने उसको, और ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ मारा मुर्तसिम को कि मुर्तसिम को मलिक जुबैर ने भी नहीं मारा होगा ऐसा।
मतलब वैसा पड़ा, उसका मुंह इधर गया, धड़म थप्पड़ मारा, दूसरा भी मारने वाली थी, वो रुक गई, फिर उसने थूक दिया उसके मुंह पे। ये गलत किया यार, ये गलत किया। एक मतलब एक आप हस्बैंड है यार, उसकी एक रेस्पेक्ट है यार, कुछ भी है। मतलब घर के अंदर, वो अपने घर के अंदर तो ऐसा सीन नहीं कर सकता ना। और वो जिस कैलिबर का बंदा दिखाया, कितना मैंने कहा ना, लास्ट एपिसोड ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया इसके साथ यार, बहुत किया है। लेकिन चले, ड्रामा है, अच्छा दिखाया है, सीन बड़ा जानदार था, बहुत जानदार सीन दिखाया है। ये जो सीन दिखाया ना, जो 2 सीन बड़े जानदार दिखाए। एक वो सीन जब शादी हो रही होती है, पीछे खड़ी होती है, सरप्राइजिंग सीन, बेहतरीन। और दूसरा सीन जब ये इंटर होती है तो हया के साथ खड़ा होता है मुर्तसिम, तो वो ये 2 सीन बड़े जानदार दिखाए। के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ कंफ्यूजिंग का हवाला हुआ है सारा। बात से बात निकलेगी आगे, अगर मैं ये बोलूँगा कि मीरब ने गलत किया, तो उसको पता था, सारी चीज़ों के बारे में मालूमात थी। मुर्तसिम ने भी उसको एड्रेस की बात कि यार ये इसकी हरकत है सारी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे पीछे आ गई है, मेरा। उसने फिर बदला लिया। अब जो पेपर साइन किया था, कहानी ख़त्म कर दी इसकी। अब वो उसके ऊपर आगे जाएगा नहीं। सेकेंडली, होना क्या है आगे? होना यही है आगे कि ये ज़बरदस्ती के अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करेगा मीरब से, जो अब तक नहीं हुए थे। जो उसने दरवाज़ा बंद किया है, मेरी अपनी प्रोटेक्शन है, जो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। उसने दरवाज़ा बंद करके कार्रवाई डाल दी मुर्तसिम ने। अब कार्रवाई डाल दी, जो भी किया उसने। अब दिखाया यही गया है कि अब हया उसकी हमदर्द बन जाएगी। अब हया का हमदर्द बनना, मीरब के सामने आना इस तरीके से, वो तो मतलब काम कर रही है ना सारा, वो तो अपना मतलब चाल चल रही है। अपनी प्रोटेक्शन है, उसको बंद कर दिया कमरे में, उसको बिल्कुल कह दिया, कहते हैं ना, नज़रबंद कर देना, नज़रबंद कर दिया मीरब को कि बाहर आ जाना, तुम्हारा बंद कर दिया उसको। ये सब कुछ, ये एक्सीडेंट जो हुआ है घर के अंदर, तो इसके बाद वो, लेकिन हया का जो अंदर आना है ना, ये एक ज़रा पॉइंट आ रहा है सामने कि हया कैसे आ गई अंदर। जब उसने बंद किया, पाबंदी लगाई होगी, तो वो मिलना जुलना हया का हो रहा है। अब हया हमदर्द बन गई, अब जो मीरब का माइंड तो इस वक्त आइडियोलॉजी करप्ट हो गई होगी ना। दोनों ने गलती की। रेस्टोरेंट में पकड़ी गई है मीरब, उसके बावजूद मुर्तसिम ने उसको फिर भी कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं की। जो भी करना था उसने रोहिल के साथ करना। मैंने तो आपको बताया था रोहिल को ठोकेगा। मुर्तसिम ने डोर क्लोज करके इसको नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद कर दिया तो हया आ रही है, उससे पूछ रही है यार क्या हुआ, ये गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, तुम बहुत ज़्यादा एक तरीके से मजलूम, उसको दिखाया है कि ये बहुत ज़्यादा मजलूम हो गई, यानी कि इस पर बड़ा जुल्म हो गया। तो वो इसको यही एक आइडिया देगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। जाहिर है उसका अपना टारगेट भी यही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हया जो इतनी हमदर्द बनी हुई है, तो हया से मुर्तसिम लाजमी इसकी क्लास लेगा और सामने बिठा के पूछवाएगा। ये बात भी इसको अभी ड्रामे में ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखें अभी जो मामला अभी दिखा दिया गया ना आगे, अब अगर चली जाती है तो फिर मिलने का रास्ता कहाँ से नज़र आ रहा है? मिलने का रास्ता अगर भी चली जाती है, वालिद तो भेज नहीं रहा था, वालिद साहब ने उनके मना कर दिया था कि भाई मैं राज़ी नहीं हूँ, अगर ये खुद जाना चाहती है तो चली जाए। अब अगर ये घर जाती है तब भी मामला ख़राब, और ये कहीं और चली जाती है कि कहाँ जाएगी? मकसद कहने का ये है। रोहेल तो प्राय रोहेल को तो कूट दिया, उसने ठोक दिया। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये तो ठोकेगा मुर्तसिम, उसको उसने भी ठोका, भी होगा। आप फिर से कॉम्प्रोमाइज़िंग की साइड पे जाएगी। अगर फिर भी आगे हया फिर भी आगे जो है कामयाब नहीं होगी। हया जिस तरीके से उसने गेम खेली पूरी मुकम्मल, तो ये जो है मुझे नज़र आ रहा है। बाकी रहा सवाल मरियम और नोरेज़ का, हो सकता है मे बी पॉसिबल नोरेज़ नाराज़ होगा इस बात से, लेकिन नोरेज़ इस बात को खुद सोचेगा कि इसने सच्चाई का रास्ता, इसने ये मेरे पास फर्स्ट टाइम देखे शादी हुई है और मरियम ने उसको सच बात बताई सारी, तो ये बात ज़रूर सोचेगा। हो सकता है नाराज़ हो जाए, हो सकता है मे बी पॉसिबल वो घर चुप भेज जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वैसा करेगा। वो उसको फिर भी उसकी बात को अप्रिशिएट करेगा नोरेज़, और नोरेज़ उसको यही कहेगा कि तुमने सच बात की है। नाराज़ ज़रूर होगा, खफा हो जाएगा थोड़ा सा कि यार तुम शादी की पहली रात ही तुमने बम फाड़ दिया कि यार, मतलब वैसी भी बेचारे की शादी नहीं हो रही थी, अब उसकी शादी हुई तो औहदे के साथ बम फट गया बेचारे के ऊपर कि यार तुम आते के साथ जैसी तुम कमरे में आई हो तुमने कहा कि मैं तो किसी और को पसंद करती थी। वो बेचारा वैसे ही परेशान था, शादी हो गई। अब उसकी एपिसोड में दिखा रहा था कि हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही। अब आकर के उनकी शादी हुई तो वो मरियम ने एकदम से उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला दिया कि मैं तो किसी और को पसंद करती थी। अब जाहिर खफा तो होगा, इंसान है यार वो भी, यार बेचारी की शादी नहीं हो रही थी, अब हुई है शादी उसकी, तो खैर अब हो गई शादी उसकी, तो वो नाराज़गी होगा। लेकिन हो सकता है भी पॉसिबल वो ख़त्म करेगा, छोड़ो, वो अप्रिशिएट कर सकता है, नोरेज़ अप्रिशिएट कर सकता है, वो एक समझदार बंदा है। फिर दोबारा से इनकी गाड़ी, इनकी लाइफ का पहिया चलना शुरू हो जाएगा।
नोरेज और मरियम का। हाँ, आगे ये ज़रूर है कि केस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मरियम इसका राइट हैंड है मीरब का राइट हैंड मरियम है। मरियम इसका साथ आगे भी देगी और ये चीज़ इसके आगे फ़ायदेमंद साबित होगी मीरब के लिए, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी भी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय दीजिएगा कि आपका माइंड में क्या चल रहा है, कि क्या हो सकता है आगे। थैंक यू। मुर्तसिम ने दरवाज़ा बंद करके क्या किया, लेकिन उससे पहले फिर रिएक्शन आया कि मीरब ने ये काम अच्छा नहीं किया, जो उसने थप्पड़ मार दिया और उसने जो थूका है। तो ये दो चीज़ों पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आने लग गया। मुर्तसिम ने दरवाज़ा बंद करके क्या किया, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और थोड़ा सा चेंज हुआ है मामला। अपना तोहफा हमें हमारे तक ज़रूर पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें। मेरे बिन का 46 एपिसोड का जो एक सीन है, मैं आज उसके ऊपर बात करूँगा। स्क्रिप्ट थोड़ा चेंज हुआ है, लोगों का जो रिएक्शन आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हाईली आ रहा था कि यार मुर्तसिम ने दरवाज़ा बंद करके क्या किया, लेकिन रिएक्शन आया कि मीरब ने ये काम अच्छा नहीं किया, जो उसने थप्पड़ मार दिया और उसने जो थूका है। तो ये दो चीज़ों पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आने लग गया है, पाकिस्तान में भी आया और अदर कंट्रीज से भी आना शुरू हो गया कि यार ये क्या दिखा दिया, इसमें इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था, ड्रामा फ्लॉप ना हो जाए, ड्रामे में ये गलती कर दी, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई। खैर अच्छी है, एक तरीके से देखें ऑडियंस का अपनी जगह पे रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है। एक तरीके से वो उन्होंने ऑडियंस ने अपना रिएक्शन दिया है, बहुत सही दिया है, क्योंकि एक जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, वो हमारा मशरक़ी मुआशरा है और यहाँ पर जो एक कल्चर है वो कल्चर मशरक़ी कल्चर कहलाता है। इसमें शौहर की इज़्ज़त मजाजी खुदा समझा जाता है शौहर को, और यहाँ पर वेस्टर्न टच नहीं यूज़ होता। इस ड्रामे के अंदर जो ये सीन दिखाया है, ये बेसिकली एक वेस्टर्न टच यूज़ हुआ है इसके अंदर। उसने थप्पड़ मार दिया और उसे थूक दिया। उसके बाद मुर्तसिम ने दरवाज़ा बंद करके जो भी देखे, जो दरवाज़ा बंद किया है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन, उसमें मेरी खुद की भी थी। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने खुद का, क्योंकि जो फेस मेकअप हुआ हुआ है उसका मीरब का, तो वो बिल्कुल यही दिखा रहा है कि कुछ किया है उसने उसके साथ। ठीक है, और फिर हया ने जो टीज़र दिखाया, हया ने जो बोला कि तुम चली जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे शौहर ने ऐसा कर दिया। भाई ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? कुछ ना कुछ तो किया है। थप्पड़ मारने के बाद तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ऐसा। स्क्रिप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, सीन की वजह से बहुत ज़्यादा हाई आया है और कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया ये सीन। तो ये मे बी पॉसिबल ये चेंज हो जाए, दरवाज़ा बंद करेगा मुर्तसिम और क्लास कुछ और ले लेगा, डांट डपट कर देगा या कुछ और कर देगा, या दिखा देते गुस्सा आया तो मीरब को भी सीन चेंज कर देते हैं, वो उठा के कुछ सर पे मार दिया, उसके सर पे मार दिया या कुछ उठा के, और जैसे लेडीज मार देती है उठा के, बेचारी क्या करती है, गुस्सा आता तो कुछ चीज़ उठा के फेंक देगी। ठीक है, उठा के शौर पे फेंक देती है, सर फट जाए इसका, पाँव पे लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो बेचारी वो अपना गुस्सा इसी तरीके से दिखा देती हैं। तो अब वो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, पीछे गुलदान पड़ा हुआ था, पीछे बहुत सारी मेज टेबल उठा के फेंक देती, तो ये दिखा देती, थोड़ी सी जान मान का भी पता चल जाता मीरब के अंदर कितनी ताकत है। तो कोई टेबल वेबल उठाती और ऐसे करके फेंक देती गुस्से में कि ये तुमने क्या कर दिया, या उठा के हया पे फेंक देती, हया पे नहीं फेंकती, मुर्तसिम कैच कर लेता। बहुत सारी चीज़ें दिखा देते, इसके अंदर चेंज कर देते, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। तो ये थप्पड़ मारना, वो दिखाना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया अभी ना, ज़रा सा ऑडियंस थोड़ा सा गुस्से में आ गई है कि यार ये आप लोगों ने किया इस तरह नहीं करना चाहिए था। खैर, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दूँ, ये स्क्रिप्ट में भी सीन ये चेंज होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, माफ़ी का टूल्स काफ़ी ताकतवर होता है। माफ़ी की मांगी जाए, इसको ज़्यादा लंबा ना लेके जाया जाए, क्योंकि ये लड़ाई के अंदर 3-4 एपिसोड निकल जाएंगी। इस तरह चलते फिर वो दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ पे तो आना है। तो जितनी जल्दी हो सके राइटर्स का, डायरेक्टर्स का काम है कि इस चीज़ को रिजॉल्व करें। एक एपिसोड्स के बाद फौरी तौर पे माफ़ी का टूल बहुत पावरफुल टूल होगा। अगर वो माफ़ी का टूल यूज़ कर दिया जाता है तो ये ड्रामा फिर से दोबारा से ऑडियंस के नज़रों में बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा और अच्छे से उसको अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे दुनिया में इसका नाम हो गया है तेरे बिन ड्रामे का, और हाईली फेमस हो चुका है। इसकी जो TRP इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे ड्रामों के, अभी तक जितने भी ड्रामे भी चल रहे हैं। और जो अदर कंट्रीज़ के अंदर जो शोबिज़ के स्टार्स हैं वो भी इसको बड़ा लुक आफ्टर कर रहे हैं ड्रामे को। और मतलब पाकिस्तान के अंदर जो इसने जो शोहरत हासिल की है, वो अभी तक मेरा नहीं ख्याल, जो इतने ड्रामों में अभी तक जो जितने बड़े बड़े ड्रामे लॉन्च हुए, सबसे ज़्यादा मेरे नज़र में, मेरा अपना मानना है, मेरी मौजूदा इस चीज़ों के अंदर जो मैंने देखा, करंटली पोजीशनिंग जो मैंने देखी है वो इस ड्रामे की देखी है।
तो ये ड्रामा बहुत हाईली फेमस हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई है। और इसके साथ साथ आपकी मोहब्बत का इंतज़ार रहेगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू। अंडरग्राउंड हो गई है, मीरा गायब चली गई है छोड़ के मुर्तसिम को। ज़ाहिर है मुर्तसिम ने जो हरकत की है वो हरकत काबिल बर्दाश्त नहीं है, और जो चीज़ होना था हो गया। मैंने जो आपको एक प्रोडिक्शन दी थी, माफ़ी का टूल, माफ़ी मांगना शुरू हो गए सारे एक दूसरे के साथ। माफ़ी कौन कौन मांगने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तेरे बिन के बारे में अब लेटेस्ट एपिसोड अभी आया, लॉन्च हुआ है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको। मोहब्बत का इंतज़ार रहता है मुझको, तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको एक्नॉलेज करूँ, नई से नई वीडियोस के बारे में बताऊँ। तोहफे का इंतज़ार रहेगा, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। लेटेस्ट एपिसोड्स का मैं रिव्यू दूंने जा रहा हूँ। इसमें आप ये देखिए कि मीरब अंडरग्राउंड हो गई है, मीरब गायब चली गई है छोड़ के मुर्तसिम को। ज़ाहिर है मुर्तसिम ने जो हरकत की है वो हरकत काबिल बर्दाश्त नहीं है, और जो चीज़ होना था हो गया। मैंने जो आपको एक प्रोडिक्शन दी थी, माफ़ी का टूल, माफ़ी मांगना शुरू हो गए सारे एक दूसरे के साथ। माफ़ी कौन कौन मांगने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मुर्तसिम माफ़ी मांगने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, माँ बेगम माफ़ी मांगने के लिए तैयार खड़ी है। नोरेज़ के साथ जो नोरेज़ ने आकर के जो भी मैंने बताया था, नोरेज़ खफा होगा, नोरेज़ खफा हुआ, नोरेज़ आया, नोरेज़ ने कंडीशन बताई कि भाई ये चीज़ किया आप लोगों ने उसके साथ। माँ बेगम ने जो किया था मरियम के साथ, तो सारी बातें मरियम ने उसके सामने कर दी कि ये सीन पार्ट मेरे साथ हुए थे। तो और उसको काफ़ी खफा होता है, वो आता है, उसको खैर वो नाराज़गी है, वो आगे ख़त्म हो जाएगी, मिलना मिलाना शुरू हो जाएगा। खफा हो गया बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था आगे। लेकिन वो मरियम का साथ छोड़ेगा नहीं। मुर्तसिम की तरफ, मुर्तसिम जिस तरीके से जो एक अपने आप को खुद वो कह रहा है कि मेरे से जो गलती हो गई और मैंने जो ये मिस्टेक कर दी है मीरब के साथ, तो ये मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब वो मकसद कहने का ये, वो चली गई है वहाँ से, और मेरा अपना मानना ये है कि अगर ये नहीं मिलती विद इन 1 और 2 एपिसोड के अंदर, अगर ये एक्सपोज नहीं होती मीरब, या वो ढूंढने निकलता है उसको नहीं मिलती, तो ये पूरे 1 साल के बाद आएगी मीरब। 1 साल के बाद कब आएगी? जब इसका बच्चा होगा। मकसद ये अभी अंडरग्राउंड हो गई है, छुप गई है, मतलब किसी के भी, वो अपने घर में भी नहीं गई। वो घर उसने बैल बजाई तो कोई, उसने फिर वापस हो गई, उसने बोला मैं आके करूँगी क्या। ज़ाहिर है मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये जाएगी कहाँ अगर ये चली गई। अब ये चली गई है तो आपको पनाह लेने की कोशिश करेगी, कहीं ढूंढेगी, अपने आप को स्टेबल करेगी और फाइट करेगी। अब हालात का मुकाबला करने के मुकाबला एक फ़ीमेल कैसे करती है, तो वो एक रोल प्ले करेगी अभी मीरब। और हो सकता है मे बी पॉसिबल, अगर ये 1 से 2 एपिसोड के अंदर नहीं आती, आई टोल्ड यू दैट, तो ये अंडरग्राउंड होगी अपने आप को दोबारा से। फिर ये जब आएगी सामने, जब इसका बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसके बाद फिर मिलना मिलाना होगा, तब ये कनेक्टिविटी होगी। और साथ साथ हया जो है वो खुशी से झूम रही है, और हया ने तो काम कर दिया है, बहुत खुश हो रही है वो। तो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह। ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और आपको बताया हर एपिसोड इसकी फेमस हो रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करें। थैंक यू। पर्सनालिटी दिखाते जो होटल से इसको निकाल देता मीरब को, और मीरब को निकालने के बाद डिफेंड करता इसको, और फिर वो इसको मिलाता, तो ये किसी हद तक की बहुत ज़बरदस्त किस्म से इसकी एंडिंग अच्छी जाती। मकसद मेरा अपना एक सजेशन है कि ये रिक्शे वाले को दिखा देना बीच में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। मीरब के जाने के बाद जो सरकमस्टेंसेस स्टार्ट हुए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीरब बाजियाब होती है, लेकिन होटल से बाजियाब होती है। वो होटल में 2 नंबर काम हो रहे होते हैं सारे। अच्छा, होटल से बाजियाब होने के बाद इनको पिक कौन करता है? एक रिक्शे वाला। और वो रिक्शे वाला जो होता है वो वैगन में भी एज अ कंडक्टर, जो टिकट चेकियर होता है, वहाँ से ये मिलती है इसको। जिस जगह पे से दिखाया गया है कि यहाँ से निकली है रिक्शे में बैठ के, और रिक्शे वाला उसको वहाँ पे बिठाता है। खान साहब उसको कहते हैं बैठो रिक्शे में, मड़ा हमारे साथ बैठो रिक्शे में। वो पहले तो उसको बिठा के ले आता है, फिर बाद में उतार देता है। अब ये 2-3 चीज़ें मुझे लगी, थोड़ा बहुत मेरी सजेशन है। ड्रामा तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसके अंदर ये जो 2-3 चीज़ें दिखाई हैं, अगर यहाँ पर कोई हाईली पर्सनालिटी दिखाते, मकसद मेरी सजेशन है कि कोई हाईली पर्सनालिटी दिखाते जो होटल से इसको निकाल देता मीरब को, और मीरब को निकालने के बाद इसका फिर डिफेंड करता इसको, और फिर वो इसको मिलाता,
तो ये किसी हद तक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म से इसकी एंडिंग अच्छी जाती। मकसद मेरा अपना एक सजेशन है कि ये रिक्शे वाले को दिखा देना बीच में, एक वो आया वो इसकी क्या उसकी उसकी बेचारे की क्या अप्रोच है यार, रिक्शे वाला क्या कर लेगा, रिक्शे वाला इसके साथ क्या सके। यहाँ ये ज़रूर है कि इसको पनाह दे सकता है, वो पनाह दे देगा ज़्यादा। मोहब्बत तो नहीं हो सकती है ज़ाहिर है उसके निगाह में, और हो नहीं सकता। वो बेचारा लेके चला गया इंसानियत के तरह, इसको वहाँ से लेकर उठा के ले गया, बिठा के ले गया रिक्शे में। अब दिखाया तो यही जाना है आगे के मीरब जो है वो, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मीरब इतनी आसानी से मिलेगी इनसे, मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर मिल भी जाती है ना तो उसका जो क्लोजअप दिखाएंगे, जो आगे क्लोज होना है ना, वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है माफ़ी वगैरह हुई नहीं अभी तक। बगैर माफ़ी के, बगैर एक्सक्यूज़ के किस तरीके से दोनों को मिलाएंगे। अगर दोनों का मिलना अपनी जगह पे तो है, मिलेंगे ज़रूर, लेकिन कोई तो कोई पॉइंट्स आए सामने जिसकी बिना भी ये मिले। मतलब बच्चा होगा, मालूमात हो, 1 साल गुजर जाए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है मे बी पॉसिबल 1 साल के बाद कुछ सरकमस्टांसेस बनेंगे मिलने मिलाने के, ये 1 साल निकल जाएगा इसी तरीके से ढूंढने ढांढने में, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप आ जाए हया का। हया जो है वो तो उन्होंने तो सारे मतलब वो तो मतलब विन हो गई है वो, इस वक्त वो जीत गई है हया अपनी जगह पे। उसने मार का सर अंजाम दे दिया, जो मार का उसने जीता है वो तो जीत गई। लेकिन ये है कि हया जो अभी जो शादी वगैरह के मामला के लिए सोच रही है कि मैं अभी इसके साथ मामला कर लूँ, और मुर्तसिम की फेस रीडिंग ऐसी दिखाई गई है ड्रामे के अंदर, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि चिकना घड़ा, मतलब चिकने घड़े की तरफ जा रहा है ये, थोड़ा सा नरमी मिजाजी की। ये रिंग देती है, और रिंग लेते वक्त ये रिंग शुरू में उसी को मिलती है हया को। हया रूम में जब सर्च करने जाती है तो ये गायब होती है रूम से, तो वो कहती है ये रिंग मिली है। अब वो रिंग के ऊपर वो बात ये करता है मुर्तसिम कि अगर ये रिंग ये आखिरी पॉइंट है कि मीरब नहीं मिलती तो ये रिंग तुम्हारी। अब जाहिर है उसको एक बंद अल्फाज में उसको एक सिग्नल दे दिया है मुर्तसिम ने, एक तरीके से एक सिग्नल उसको दे दिया है कि ये रिंग तुम्हारी का मतलब कि मैं रिंग तुम्हें पहना दूंगा, सही है। जो वो उसको वो खुशी से बाहर निकलती है, अपने ऐसे बालों को पीछे करते हुए निकल जाती है बाहर। तो खैर ये दिखाया है इसमें ड्रामे में, अभी आपके दिखाया यही जा सकता है कि इसमें जो खान साहब है ना, वो खान साहब क्या ट्रम्प कार्ड यूज़ करेंगे, खान साहब आगे क्या कर सकते हैं, और खान साहब कितनी कुर्बानी देंगे आगे मीरब के लिए, ये एक देखने वाला पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखाया, इतना कोई पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि वो बेचारा वैगन से रिक्शे में आया, रिक्शे से उसको बिठा के वहाँ से ले गया, उसकी पूरी रवादात सुनी, उसकी पूरी कहानी सुनी मीरब की, कि मीरब ने बेचारी मीरब के साथ साथ क्या क्या हुआ। फिर उसको बाद में ये चीज़ें खुद भी पता चली कि मीरब के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है, मीरब बहुत तकलीफ़ में थी, और एक अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। तो खान साहब जो हैं वो थोड़ा से देखते हैं, खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा ये मिलने का तो कोई मसले, डायरेक्टर चाहे तो वो भी 1 मिनट के अंदर एक्सक्यूज करा के मिला दे, लेकिन कोई ऐसा स्टेशन नज़र आए, कोई एक ऐसा स्टेशन हो जिसमें ये दोनों का मिलना बहुत अच्छा दिखाया जाए, ठीक है। मामला अब माँ बेगम की तरफ तीसरा पॉइंट निकालते हैं कि माँ बेगम कहती है कि जी मीरब चली गई, हमारे घर से औरतें बगैर चादर के बाहर नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी वो हुआ था जब ये गई थी बगैर चादर की गई थी, खैर चादर तो पहनी हुई थी, मीरब ने दुपट्टा वगैरह पहन के गई थी, तो जा तो चुकी है वो, पहले खुद ही छोड़ा था इन्होंने, मुर्तसिम साहब ने तो पहले खुद ही इसको ले गए थे, तो चादर तो नहीं थी, खैर दुपट्टा ही था, वो दुपट्टे में ले गए थे। लेकिन ये है कि वो घर भी लेके आती हैं तो वो चादर में नहीं लेके आती हैं, वो दुपट्टे में लेके आती हैं माँ बेगम जो लेके आती है। तो ये 1-2 चीज़ें ऐसी उन्होंने डायलॉग पिच कर दिया। खैर आप आगे देखते हैं कि माँ बेगम खिलाफ हो गई हैं, अभी मीरब को वैसे ही खिलाफ थी, अब भी दोनों में क्लैश हुआ है, बहुत चीज़ हुई है, उसको इतना ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए, उन दोनों को मिलाना एक है, ज़रूरी है। इसको देखते हैं, बहरहाल ड्रामा अच्छा जा रहा है, और इसके अंदर जो पॉइंट्स कुछ चीज़ें आई हैं, नई चीज़ें आई हैं, एक वो रिक्शे वाले का कैरेक्टर आ गया, तो वो देखते हैं रिक्शे वाला क्या आगे करेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है रिक्शे वाला बस ज़्यादा उसको पना देगा या स्टेबल करेगी अपने आप को, ये कुछ कोशिश करेगी अपने आप को स्टेबल करके फिर ये सामने आएगी मुर्तसिम के। मेरी अपनी जजमेंट यही जा रही है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, और उसके बाद फिर जैसे मुर्तसिम से माफ़ी होगी, जो भी होगा ये तभी होगा, क्योंकि एकदम से इस हालत में उसको जाना, तो वो बिल्कुल मीरब इतना बड़ा स्टेप ले चुकी है कि वो जा चुकी है, घर छोड़ दिया उसने, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उसको ये भी नहीं पता कि वकास साहब जो उनके वालिद साहब है वो उनका वो
कोच फरमा गए, इंतकाल हो गया उनका, उसको ये भी नहीं पता अभी तक। आपको एक स्टेज पे लेके आएगी, फिर ये बात करेगी या जो भी होगा आगे, या ये शादी कर, अगर इन केस मुर्तसिम आगे शादी भी कर लेता है, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि हया से कोई शादी का मामला होगा इसका, क्योंकि वो पॉइंट तो दिया है उसने मुर्तसिम ने कि भाई ये रिंग तुम्हारी, वो रिंग अब पहनने के लिए होगी, वो खुद पहनाएगा नहीं, वो खुद ही हया पहन के घूमेगी, खुश हो जाएगी कि भाई मैंने पहन लिया है मुर्तसिम की तरफ से रिंग है। लेकिन मुर्तसिम की तरफ से कोई ऐसा है नहीं कि मुर्तसिम उससे कोई शादी का मामला करेगा, उसका पहले ही इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है, वो कहाँ से दूसरी शादी करेगा अभी। ठीक है, वो तो पहले ही उस मसाइल से तो निकले, फिर तो वो करेगा कोई दूसरी शादी, वो तो टेंशन में घूम रहा है अभी बेचारा। बहरहाल देखते हैं आगे, ड्रामा अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। तो परेशान, खान साहब पूरी तरीके से परेशान हुए हैं यार, करूं तो मैं क्या करूं। उन्होंने मीरब को रिक्शे में बिठा के गलती कर दी, ऐसा लग रहा है हाथी को रिक्शे में बिठा लिया उन्होंने। मकसद हाथी को रिक्शे में बिठाने से मुराद कि मीरब को रिक्शे में बिठा के टेंशन ले ली उन्होंने। तो मुर्तसिम भी पीछे लग गया, इधर से हया परेशान, इधर से मीरब परेशान, इधर से मुर्तसिम परेशान, इधर से माँ बेगम परेशान, ये पूरी टीम परेशान घूम रही है। आखिर करे तो क्या करे, इनकी परेशानी का हल बताऊंगा आगे। मेरे चैनल को लाइक करें, अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खान साहब क्या कर सकता है, ज़्यादा पना दे सकता है। जबकि मैंने कहा था कि अगर इसमें कोई हाईली पर्सनालिटी को शो आउट करते तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन से ड्रामा एंड होता, लेकिन उन्होंने एक बेचारे खान साहब को दिखाया है। खान साहब ने बहुत एफर्ट की है, मैं मानता हूँ ज़बरदस्त। ये एक नई चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि एक इसने कुर्बानी दी मीरब के लिए, एक और ने कुर्बानी दे डाली मीरब के लिए। तो इनके नामों के साथ एक और नाम लग जाएगा कि खान साहब रिक्शे वाला। खान साहब रिक्शे वाले ने बेहतरीन कुर्बानी दे दी। खैर, अब खान साहब ने पनाह दे दी एक मजबूर लड़की समझ के, लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि आप कौन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं, आपका कोई बैकग्राउंड तो बताएं, लेकिन उसकी तरफ से जवाब क्वेश्चन मार्क से मुराद कि मीरब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना खुश है, ना बात कर रही है किसी से। हाथ भी जला लिया उस बेचारी ने अपना, मतलब हाथ जला के भी बेचारी वो चाय बना रही है, हाथ जल गया। ठीक है, लेकिन उसके फौरन बाद उन्होंने सफाई शुरू कर दी मीरब ने। अब सफाई तो कर रही है, वो उनका हाथ जला हुआ था, इतनी बुरी तरीके से हाथ जला। यार मोहब्बत प्यार हुआ था, मुर्तसिम से प्यार था तो तुम इजहार कर लेती यार, क्यों इतना तड़पाया उसको। बेचारा मुर्तसिम पूरी सारी एपिसोड्स में पागलों की तरह घूमता रहा, पहली प्यार कर लेती उससे। खैर चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मीरब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सुबह की भूली शाम को वापस लौट रही है अपने घर, और अब उसके जाना बनता चला जा रहा है। मुर्तसिम जिस तरीके से चक्कर काट रहा है, जो सर्चिंग कर रहा है, पूरे शहर की सर्चिंग करने में लगा हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं से क्लो मिल गया। क्लो किसका मिला? लाला का। लाला वही मेन बंदा है जिसके मीरब जिसके रिक्शे में बैठी थी, और घर पे वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, तो वहाँ से लाला बरामद हो जाता है। लाला से पूछता है कौन हो। अब लाला के पीछे जाहिर है उसने बंदे लगाए होंगे। टीजर के अंदर दिखाया है कि लाला घर में मुर्तसिम की एंट्री होती है और मीरब ऐसे सीने पे हाथ रख लेती है, डर जाती है कि मुझे आगे पकड़ने के लिए पकड़ लेगा मुर्तसिम। लेकिन होगा यही, मेक्शन जारी है कि मीरब यहाँ से कहीं जा तो नहीं सकती, अगर जाएगी भी तो फिर पकड़ और आसान है पकड़ना मुर्तसिम के लिए। मकसद अगर ये बाहर निकलती है तो इससे ज़्यादा आसान है, जहाँ ये थी अब यहाँ पकड़ी गई तो फिर बाहर भी पकड़ी जाएगी। पकड़ने से मुराद वो उसको उसको मिलेगा, बैठेगा, ज़ाहिर है इसको एक भी तो होना ही। तो यही पॉइंट, यही स्टेशन, इसी के बारे में आपको बता रहा था कि कोई एक स्टेशन होगा, उस स्टेशन पे मीरब का मिलना है, और डायरेक्टर्स ने ये स्टेशन रखा लाला के घर, यानी कि वो जो अंकल आंटी उनके घर में मीरब पनाह लेती है, लाला पनाह दिलवाता है, तो वही एक स्टेशन अब नज़र आ रहा है कि इसी स्टेशन से मीरब मिलेगी मुर्तसिम से। और आगे ये ड्रामा अब अच्छी एंडिंग की तरफ जा रहा है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ऑडियंस को कि दोबारा से दोनों मिलने वाले हैं, और दोनों के अंदर जो लड़ाई क्लैश हो गया था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। तेरे बिन की पूरी 50 एपिसोड्स के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ तेरे बिन की पूरी टीम को। 50 एपिसोड्स एक उन्होंने एक अच्छी एक एफर्ट रखी है पूरे ड्रामे की, और हर उनकी एपिसोड बहुत अच्छी फेमस हुई है, बहुत अच्छी टीआरपी मिली उनकी तमाम एपिसोड्स को। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो तेरे बिन की टीम को कि 50 एपिसोड्स उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल करी। और इसके साथ साथ आपके डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, अपने डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी मोहब्बत का लाजमी कीजिए। थैंक यू। 45,200 मिनट
पूरे 30 दिन हो गए इसको। मतलब ये कि बड़ा ऑपरेशन 7वां महीना चल रहा है मीरब का, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर उसका बच्चा भी हो जाता है, यानी कि उसके बच्चे की पैदाइश को दर्द उठ गया, उसको बड़ा ऑपरेशन कह दिया डॉक्टरों ने कि भाई बड़ा ऑपरेशन करो। यहाँ 1 महीने का वो टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं मुर्तसिम, और 7 महीने का बच्चा उसका जनरेट हो गया। हाउ इट्स पॉसिबल? ये तो मेरी बात नहीं समझ में आई। इतने बड़े दर्द तो आखिर में जाके उठते हैं। 47,000 घंटे, और इतने में मीरब को दर्द भी उड़ गए। समझ में नहीं आया यार, ये कहानी है हुई क्या है? अगर ये तो अजीब सी बात हो गई, 1 महीने में उसको दर्द उड़ गए, यानी कि 1 महीने से वो गायब है। ये क्या कहानी दिखा दी? और सर समझ में नहीं आई बात। और दर्द उड़ गया, बहुत ज़्यादा दर्द उड़ गया उसको, यानी कि वही दर्द जो बच्चे की पैदाइश से पहले दर्द होता है, वो दर्द मीरब को उड़ गया। इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको तेरे बिन के लेटेस्ट एपिसोड के बाद। आगे क्या होने वाला है, इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डेरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मीरब की यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं भाई, खुशी से मुराद ऐसी खुशी आने वाली है जो शौहर के बगैर चली गई थी, घर से बाहर निकल गई थी, अब बच्चा हो रहा है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 1 साल के बाद आएगी। 1 साल से मुराद ये कि इसका बच्चा जब हो जाएगा तब ये कोशिश करेगी आने की। पहले आ जाती, इतना ज़्यादा मतलब अब करने के बाद अब तो मुर्तसिब भी राज़ी होने वाला है ऐसे शादी के लिए। मुर्तसिब ने भी एक्सेस दे दिया कि भाई मैं शादी करूँगा तुम्हारे साथ। अच्छा, इसमें आगे होना क्या है? होना यही है कि मीरब अब आने वाली है। मीरब अब खुद आएगी या कहीं मुलाकात होगी, कहेगी देखो जी आपकी सपूत दुनिया में आ गए और इन सपूत को वेलकम करें आप, यानी कि आप पिता बन गए, पिता श्रीमान बन गए मुर्तसिम साहब। और मुर्तसिम साहब के पास जब आएंगी मीरब तो फिर देखें ये आगे फिर मसले मसाइल दोबारा शुरू हो जाएंगे। एक जगह इससे शादी का या हाँ कहती है और दूसरी जगह एंट्री होगी, फिर हया के लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अब ये भी हया को खुशी मिली कि मुर्तसिम ने हाँ कर दी शादी के लिए, तो अब इसके बाद दोबारा से ये जब इंटर होगी घर के अंदर तो दोनों के अंदर दोबारा से वही हया कहेगी ये क्या है, फिर माँ बेगम भी दोबारा से नई कहानियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई हैं। इसमें कुछ ड्रामे के अंदर कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं जिसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीज़ें यहाँ सीन या होने नहीं चाहिए थे। ये घंटों के बारे में बता दिया उन्होंने, 47,000 कुछ 47,000 घंटों से वो गायब है, यानी कि 1 महीना हुआ है। इसी दौरान दिखाया ये गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसका बच्चा भी हो जाता है, यानी कि उसके बच्चे की पैदाइश को दर्द उठ गया, उसको बड़ा ऑपरेशन कह दिया डॉक्टरों ने कि भाई बड़ा ऑपरेशन करो। यहाँ 1 महीने का वो टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं मुर्तसिम, और 7 महीने का बच्चा उसका जनरेट हो गया। हाउ इट्स पॉसिबल? ये तो मेरी बात नहीं समझ में आई। इतने बड़े दर्द तो आखिर में जाके उठते हैं। ये तो स्टार्ट में तरफ दर्द दिखा दिए, 1 महीने में दर्द होगा इधर, मतलब सब कुछ चीज़ दिखाते सिक्वेंस के हिसाब से दिखाते हैं ना यार, एक सीक्वेंस के हिसाब से दिखाते कि वो या तो पूरे दिखा रहे टाइम ड्यूरेशन भी बताते रहते नीचे, भाई 1 महीना गुजर गया, गए 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, इस तरह मंथ बाय मंथ बताते रहते। 1 महीने में इतना तलाश किया, 2 महीने में इतना तलाश किया, 3 महीने में इतना तलाश किया, चौथे महीने में इतना तलाश किया, यानी कि बाय मंथ लेते हुए जाते हैं 7-8 महीने तक। उसके बाद दर्द उठते इसको, मतलब 7 महीने के दर्द एकदम दिखा दिया 1 महीने के अंदर। ये क्या यार, डॉक्टर ने अचानक किया यार ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसको ले जाए आप। अब वो बेचारा अब वही अच्छा, इसमें 1-2-3 और चीज़ें भी दिखाई कि वो घर में आ जाता है मुर्तसिम और सर्च आउट करता है। खान साहब परेशान हो जाते हैं, खान साहब कहते हैं लो जी रगड़ा पे आ गया मैं, मेरे पीछे ये लग गया मुर्तसिम। अब वो खान साहब के साथ बैठी हुई है वहाँ पर, और एक जगह कह रही है तुम बता देते कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो खान साहब कहता है कि मुझे मरना है तो बता के। तो खान साहब कह रहे हैं मेरा वजह में मैं रगड़े में आ जाऊँगा तुम्हारे चक्कर में, तुम दोनों के चक्कर में मैं रगड़े में आ जाऊँगा। तो अगर दिल में इतनी नरमी है तो खुद चली जाती, चेहरा दिखा देती, अपना अपना बाहर चली जाती, पीछे से आवाज़ लगा देती। फ़ोन नंबर तो होगा ना मुर्तसिम का, फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे बता देती। फ़ोन पे भी नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। फिर आगे फिर यही होना है कि ये आएंगे घर के अंदर। अब ये चीज़ें मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी फ़नी सीन टाइप के लगे मुझे, जिसपे जितना ज़्यादा सीरियस मोड पे दिखाया, बाद में कुछ डायलॉग ऐसे दिखाए जो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा डायलॉग होने नहीं चाहिए थे। जैसा वो सीन था ऐसे डायलॉग होने नहीं चाहिए थे कि तुम बता देते मजाक, मतलब कोई मजाक चल रहा है यार, कोई मजाक चल रहा है, ये कोई वो ढूंढने निकला हुआ है आपको और आप यही को बता देते। इतनी नरमी है तो फ़ोन कर लेती उनको, यार मुर्तसिम को मैं यहाँ मौजूद हूँ, आ जाओ ले लो, आ जाओ मुझे पिक कर लो। वो दौड़ा आता, ठीक है, वो वैसे ही बेचारा पागल हो गया, आधा पागल कर दिया, बीमार हो गया, अपनी माँ बेगम के कंधे पे सर रख के ऐसे बैठा होता है। माँ बेगम कहती क्या हाल बना लिया तुमने, तुम तो समझ लो मजनू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया तुमने, तुम इतने पागल हो गए ढूंढ ढूंढ के।
अब क्या करें, उसको एक सहारे की ज़रूरत है इस वक्त। एक सहारा, उसके हया से अच्छा सहारा कोई भी नहीं मिलेगा उसको। घर में उसको फुल सपोर्ट दे रही है, खाने का पूछ रही है, पानी का पूछ रही है, सब कुछ पूछ रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो दिखाया है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि पूरा ड्रामे में जब से मीरब गई है ना, तो यादों में जा रहा है ड्रामा। मतलब यादें ही आ रही हैं एक दूसरे की, उसकी याद आ रही है, कभी मुर्तसिम की, इनको मीरब की याद में आ रही है। 5-6 मिनट का क्लिप बोल दिया, उसके बाद मीरब को मुर्तसिम की यादें आ रही हैं। मगर याद आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हर दफ़ा मतलब हर एपिसोड में यादों में चले गए। पुरानी एपिसोड्स के वो जो दिखाएं कि कुछ सीन दिखाए कि खाना डाइनिंग टेबल पर रखा होता है, तो वो कहती है जी खाना खा लो आके, वो कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये यादों में चली गई 3 से 4 एपिसोड, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, अब आकर के दिखाया है कि बच्चा हो रहा है, वो बैठेंगे याद कर रही है अब के मैं ज़्यादती करूँगी इसके साथ, क्या उसको उसके बाप से ना मिलाऊँ। तो पहले ये सोच रही थी खुद, आप पहले खुद मिल लेती। खैर चले, अभी देखते हैं आगे। आगे होना यही है कि ये जाएगी घर पे, ये जाएगी और आपस में मिलना मिलाना हो जाएगा। इसका होगा ज़रूर, मिलना तो है, मिलना तो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मिलने के बाद ये फिर एक नई कहानी शुरू होगी कि ये बच्चा किसका है। देख लीजिएगा आप, ये भी कहानी आएगी सामने। जब घर में एंटर होगी या घर में बात होगी, तो ये इसके ऊपर लाजमी एक और स्पॉट पड़ने जाएगा। ये बात तो मुर्तसिम को पता है कि ये बच्चा मेरा ही है। और आगे ये बच्चा मुर्तसिम जो जानता है कि उसने जो चीज़ हुई थी जब ये जा रही थी, जिस वजह से ये गई थी, तो वो उसी सीन का इनाम है जो हुआ है। तो ये जो जानता है मुर्तसिम, लेकिन फैमिली नहीं जानती। खैर फैमिली को भी अगर पता चल जाता है, लेकिन मसला होगा ज़रूर, क्योंकि ये घर से गई है, पूरी सफाई पेश करेगी है पूरी, कि मैं कहाँ थी, क्या था क्या नहीं था, सब कुछ बताएगी। तो आगे क्या चल रहा है ड्रामा, अभी देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें आई और देखते हैं, लेट्स सी। के बाद इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करें। थैंक यू। सबा इज़ लाइक अ गेम चेंजर। सबा ने गेम ही चेंज कर दिया, पूरा गेम चेंज कर दिया उसने। तेरे बिन का तो चलेगी, उसी के साथ चल लिया। वो इंटर होगी, जब वो इंटर होगी उसके बाद जो डायलॉग की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी मुर्तसिम की तरफ से। तेरे की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा। सबा ने काम कर दिया, 2 बिछड़ों को मिला दिया। बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है ड्रामे का। मीरब और मुर्तसिम का आमना सामना 2 साल के बाद। मिलाने वाली सबा मिलती किस तरीके से, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिएगा। सबा इज़ लाइक अ गेम चेंजर। सबा ने गेम ही चेंज कर दिया, पूरा गेम चेंज कर दिया उसने तेरे बिन का। सबा ने आगे के जो एंड टाइम पे जो गेम को चेंज किया है ना, वो मतलब मज़ा आ गया भाई। मतलब ऐसे गाड़ी जा रही होती है, उसकी गाड़ी में जाते हुए उसको नज़र आती है मीरब बच्चे के साथ जा रही होती है उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए। उसका बच्चा ज़ख्मी हो जाता है, वहाँ पर उसको बिठा दिए गाड़ी में, सीधी लेके जाती है हॉस्पिटल, लेके जाएगी। हॉस्पिटल में उसको सारी कहानी बताएगी कि तुम्हारे घर में क्या कहानियाँ हो रही हैं, मुर्तसिम साहब क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, मतलब वो क्या गुल खिलाने जा रहे हैं मुर्तसिम। वो कहती है ये क्या कहानी हो रही है भाई, ये तो वो शादी करने जा रहा है भाई वो। और हया तैयार है, मतलब हया ने 95% अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया। अब शादी होने जा रही है, तो शादी होने से पहले वहाँ पहुँचो जल्दी से। 2 साल तक तुम टंटोड़ा में बैठी रही हो तुम। तो सबा ने भी उसको टाइट किया। तो मीरब के जहन में बहुत वो जो पुरानी यादें थी वो सब ख़त्म हुई। अब उसने बोला अब चलो स्टेप लूँ आगे जाके मैं, यार मतलब कब तक मैं इस तरीके से यादों में बैठी रहूँगी मैं। अब वो जा रही है, अब जाएगी सीधी घर पे। जो रंग में भंग मिलाया था, जिस तरीके से हया ने रंग में भंग मिलाया था, अभी मीरब रंग में भंग मिलाएगी। तो मीरब ने साथ नहीं छोड़ा, यानी कि बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो जो भी चीज़ पहन रही है हया, तो वो कह रही है कि यार यादें उसी की चल रही है साथ, वो तो चलेगी उसी के साथ चल लिया। वो इंटर होगी, जब वो इंटर होगी उसके बाद जो डायलॉग की केमिस्ट्री स्टार्ट होगी मुर्तसिम की तरफ से। बच्चे को गोद में लेगा, अपने बच्ची को प्यार करेगा, गले से लगाएगा। और मीरब से तो वो एहसास जो बताएगा ही, उसके एग्रेशन, उसके फेस एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें उसको वो देखेगी। वो मतलब वो आउटस्टैंडिंग एंड दिखाएंगे यार। मकसद कहने का ये जो मुझे नज़र आ रहा है वो आउटस्टैंडिंग एंड की तरफ जा, और उसकी जो डायलॉग होंगे वो सुनने वाले होंगे। मैं कहता हूँ वो डायलॉग जो अब आएंगे आगे, जो ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वो डायलॉग जब जिन दोनों का आमना सामना होगा, जो एक दूसरे से जो वो डायलॉग की डिलीवरी होगी, वो डायलॉग की डिलीवरी सुनने वाली होगी, वो मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। तो आप ये देखिएगा
और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें। तोहफा मिलता है हमको, आप जब सब्सक्राइब कर देते तो हम समझते हैं कि आपकी तरफ से हमें गिफ्ट मिल गया। तो सब्सक्राइब कर दें, अपना गिफ्ट हम तक पहुँचा दें। थैंक यू। एंट्री सबा की और मीरब की एंट्री, जैसे एंट्री दिखाई है कि शादी का सेटअप चल रहा है और पहली वाली दुल्हन एंटर हो गई। जब पहली दुल्हन एंटर हुई तो दूसरी दुल्हन खड़ी हो गई। अब दूसरी दुल्हन खड़ी हुई, पहला वाला दूल्हा भी खड़ा हो गया। मतलब पहला दूल्हा, दूसरी बनने वाली दुल्हन और पहली वाली दुल्हन, तीनों एक ही जगह पे, एक ही मंडप जिसे कहते हैं ना, मंडप, शादी का सेटअप जिसे मंडप भी कहा जाता है, उसमें ये तीनों खड़े हो जाते हैं। एक सास की होने वाली दो बहुएं। तो मैं मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्रू शॉट खेला है, इस ट्रू शॉट के बारे में बताऊंगा। ट्रू शॉट खेलने वाली सबा और मीरब, इन दोनों ने ट्रू शॉट खेला और बना बनाया सेटअप आउट कर दिया हया का। हया ने बड़ी कोशिश करी, मिशन कंप्लीट करते करते बेचारी रह गई। लेकिन ये है कि मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा, उसने जो ज़बरदस्त तरीके से जो विलन का किरदार अदा किया है हया ने, तो वो आउटस्टैंडिंग किया है। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, इधर उधर की क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें सुनते रहेंगे, लेकिन सही बात मैं आपको बताऊं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सबा इज लाइक अ गेम चेंजर उसने किया। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा इस सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले मेरे चैनल को डेरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मोहब्बत के ज़ाहिर कीजिए। वो कहते हैं ना कि वो पकड़ा गया, वो फड़ा गया, पकड़ा गया मुर्तसिम, रेड हैंडेड पकड़ा गया, मंडक पे बैठा हुआ था। मीरब इंटर हुई, स्टैंड अप, तो होने वाली दुल्हन दूसरी वो खड़ी हो गई, मुर्तसिम खड़ा हो गया, सासू माँ खड़ी हो गई, जिसे कहते हैं माँ बेगम। अब ये ड्रामे में ये दिखाया है कि ये इंटर होती हैं और इंटर होने के बाद जो क्लाइमैक्स का सीन स्टार्ट होता है, जो आमना सामना 2 साल के बाद, तो ये बहुत ज़बरदस्त दिखाया। ठीक है, क्रिटिक्स बहुत कर सकते हैं इसके ऊपर, बहुत लेके जा सकते हैं इसको क्रिटिक्स के ऊपर, लेकिन ड्रामा ड्रामा ही है। मतलब ड्रामा एक ड्रामा ही है, उसको ड्रामे के तौर पे हमें देखना चाहिए। तो नो डाउट एंड बहुत अच्छा जा रहा है, सेकंड लास्ट एपिसोड भी बहुत अच्छी गई है। लेकिन वही मेरा कहने का मकसद है, जब ये एंट्री होती है तो ये आपस में जो इनका थोड़ी सी गुस्सा, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, ये तो कम गुस्सा दिखाया है हया का थोड़ा कम गुस्सा दिखाया है। इसकी जगह पे कोई दूसरी लड़की होती या कोई भी लड़की होती, वो लड़की उठा के फेंक देती किसी को भी, तो उसने फिर भी धक्का दिया अपने चाचा जान को। वो धक्का दे गए, जब वो पीछे हटा है तो अब पड़ने जा रहा है थप्पड़ एक। अब वो थप्पड़ किसका पड़ सकता है, जिसको धक्का दिया है वही थप्पड़ देगा एक, चाचा जान। यार मतलब हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो एक लड़की जिसने इतनी मेहनत करी है मुर्तसिम को हासिल करने के लिए, क्या वो धक्का नहीं देगी? वो तो उठा के कुछ भी उठा के मार देगी। अब मारना तो चाहिए था जिसको दिया, मीरब को भी धक्का, लेकिन मीरब माशाल्लाह पावरफुल है, उसके धक्के से पीछे नहीं थी। चाचा जान थोड़े से वीक थे, इतने 2 साल के बाद मिली है, 2 साल का अरसा बड़ा होता है यार, उस 2 साल के अरसे में वीक हो गए, वो भी उनको एक धक्के पे पीछे चले गए वो काफ़ी। तो अब मुर्तसिम खड़ा होगा, देख रहा है सारी चीज़ें, यार ये क्या फट्टे शुरू हो गए अभी आपस में। वो जाहिर बात है, वो सौतन और वो पहली वाली बीवी और वो मीरब का इम्तिहान देखेंगे। मीरब अभी तक खामोश साइलेंट होकर खड़ी है, उसको पता है मैदान मार लिया मैंने। और जो ख्वाबों की जो चीज़ खड़ी की थी, ख्वाब पे खड़े हुए थे आया कि वो सारे डेमोलिश हो गए, वो बर्दाश्त से बाहर। ऐसी कोई भी लड़की होगी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा उसके लिए। आपस में वही इनका होना तो हैप्पी एंडिंग ही है, लेकिन हैप्पी एंडिंग से पहले ये जो चीज़ें एक्शन है ना, ये एक्शन है लाइक कहते हैं ना, एक एंड में एक विलन का किरदार होता है, जो विलन से फाइट होती है और विलन को पीछे किया जाता है या मारा जाता है या जो भी उसका एंड दिखाया। तो इसमें एंड दिखा देंगे हया का कि हया का एंड क्या होने जा रहा है। तो हया तो पिक्चर से आउट हो जाएगी, लेकिन ये है कि मुर्तसिम जो है वो जाएगा इसी के पीछे जाएगा। ये हो सकता है मीरब बैक हो जाए, जाने की कोशिश करे, तो वो रोकने जाएगा मुर्तसिम, क्योंकि 2 साल की इतनी मेहनत के बाद वो सामने आ गई, वो खुद ब खुद आ गई। मुर्तसिम को ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 साल के अरसे के बाद जब मुलाकात हुई तो वो खुद ब खुद, जब एक चीज़ जिसको ढूंढ रहा है इंसान वो खुद ही आ जाए सामने, तो इंसान की फीलिंग्स क्या होगी। तो वो फीलिंग्स बड़ी अच्छी दिखाई है मुर्तसिम की, वो चेहरे के फेस एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दिखाए। तो बात ये है कि बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है। ये एपिसोड के बारे में मैंने बताया आपको। तो हया जो है, हया को पड़ेगा एक, तो हया को जब पड़ेगा हया पीछे हटेगी और फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो थप्पड़ के बाद। या वो थप्पड़ चचा जान लगाएंगे या वो मुर्तसिम लगाएगा, हो सकता है माँ बेगम पीछे से आके लगा दें। तो दोनों तीनों में से किसी एक का पड़ेगा ज़रूर उसको। ठीक है, तो मिलने फिर उसके बाद
मीरब का मामला क्लैरिटी पे जाएगा और मुर्तसिम फिर उससे वही पूछेगा जो मैंने अपनी लास्ट एपिसोड पर बताया था, बात करना, मोहब्बत, प्यार, बच्चे को गोद में लेना, ये सब कुछ सारी केमिस्ट्री होगी। तो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करें। और रोते हुए भी दिखा दिया मुर्तसिम को, रो रहा है बेचारा, बैठा हुआ, उसके आंसू पोंछ रही है, वो उसके आंसू पोंछ रहा है, एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए दिखाया, मोहब्बत प्यार करते हुए, बेसिकली मोहब्बत प्यार करते हुए एक दूसरे के रोमांस दिखाया, आखिर में बहुत अच्छा दिखाया। ठीक है, मुझे टाइटैनिक फिल्म याद आ गई जब वो इसी तरीके से आप आखिर के वक्तों पर आ गई, लेकिन ये टाइटैनिक फिल्म नहीं है, ये तेरे बिन है। टी से टाइटैनिक, टी से तेरे बिन। तो अस्सलाम वालेकुम। धक्का मतलब 2 धक्के, पहला धक्का चाचा जान को, दूसरा धक्का मीरब को, मुर्तसिम हाथ पकड़ लेता है। खैर थप्पड़ नहीं पड़ा, बच गई। उसने कहा छोड़ो यार, क्या मारना थप्पड़, मतलब जो जिसको ढूंढ रहा था वही आ गई सामने। मीरब आ गई सामने, बच्ची के साथ अपनी मामला बिल्कुल क्लोज हो जाता है और सारी चीज़ें जो भी बैक बैंडिंग्स वगैरह थी वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई कि ड्रामे के अंदर एंट्री जो मीरब की दिखाई है वो बड़ी अच्छी दिखाई और एंड टाइम पे दिखाई। बेचारी हया भी आखिर में ये कहती है कि एंड टाइम पे ही हाजिर हो जाती है। जब भी मैं कोई काम होना होता है तो ये मीरब एंड टाइम पे जो है दीवार, यानी कि कहते हैं रास्ते की दीवार जिसे कहते हैं, वो खड़ी हो जाती है आगे। तो इसमें यही दिखाया है कि हया जो है वो बेचारी, बस वो हया पे पूरा आगे आखिर का जो दिखाया है कि वो हया के ऊपर पूरी कहानी आ जाती है और हया को वो रिंग ले लेता है और हया से वो एक सवाल भी पूछता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। अच्छा, इसमें दिखाया खान साहब भी आ जाते हैं, जो खान साहब को दिखाया, खान साहब भी बीच में आ जाते हैं, उनसे भी पूछगछ करता है वो। बल्कि वो पूछगछ क्या करता है, वो बेचारा आ ही जाता है खान साहब आगे, वो खुद कहता है आप आए थे घर पे, मैं डर गया था और आप ढूंढने सर्च करने आए थे मीरब को। तो खैर वो भी एक अच्छा दिखाया, उसका भी चैप्टर क्लोज होते हुए सही दिखाया, हया का भी चैप्टर क्लोज होते हुए सही दिखाया, चाचा जान का भी चैप्टर क्लोज होते हुए सही दिखाया। ये सारे स्टेप बाय स्टेप सबके जो जितने भी कैरेक्टर्स थे, सबके कैरेक्टर्स को एंड सही होते हुए दिखाया। लेकिन एक चीज़ की मुझे कमी महसूस हुई ड्रामे के अंदर, जो मलिक ज़ुबैर और मलिक मुख्तार का जो रोल था वो थोड़ा सा उसको भी एंड में दिखा देते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको अभी दिखाते कि इसका भी चैप्टर क्लोज हुआ है। बेसिकली उसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था, तो वो तो एक फ़ाइल वगैरह दे दी थी, उसके बाद फिर उनका वो बिल्कुल पिक्चर से गायब हुए वो सारे। जो इसके मेन विलन थे, जो दिखाया कि दोनों में क्लैश चला था, वो थोड़ा सा दिखाना चाहिए था बीच में। खैर नो डाउट ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। रिंग ले लेता है हया से और उसको कहता है जाओ बैक टू द पवेलियन, मतलब अपने गाँव चली जाओ और गांव जा कर के वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारो, या मेरी लाइफ में मसले मसाइल पैदा ना करो, जितने भी तुमने मसले मसाइल पैदा किए वो सब ख़त्म, सारे जाओ गांव में जो करना है वो करो। तो माँ बेगम को भी इंस्ट्रक्शन जारी करता हुआ निकल जाता है। वही जो मैंने आपको बताया था, अपनी बच्ची को उठाएगा, प्यार करेगा। डायलॉग बहुत अच्छे दिखाए हैं, जो मैंने बोले थे डायलॉग बहुत अच्छे दिखाए, तो इन डायलॉग्स की डिलीवरी बहुत अच्छी दिखाई और रोते हुए भी दिखा दिया मुर्तसिम को, रो रहा है बेचारा, बैठा हुआ, उसके आंसू पोंछ रही है, वो उसके आंसू पोंछ रहा है, एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए दिखाया, मोहब्बत प्यार करते हुए, बेसिकली मोहब्बत प्यार करते हुए एक दूसरे के रोमांस दिखाया, आखिर में बहुत अच्छा दिखाया। ठीक है, मुझे टाइटैनिक फिल्म याद आ गई जब वो इसी तरीके से आप आखिर के वक्तों पर आ गई, लेकिन ये टाइटैनिक फिल्म नहीं है, ये तेरे बिन है। टी से टाइटैनिक, टी से तेरे बिन। तो ये दोनों का दिखाया है कि मोहब्बत प्यार में दोनों ये चल रहे हैं इस तरीके से, तो आखिर में दिखाया दोनों को एक साथ ही। तो खैर ड्रामा बहुत अच्छा दिखाया है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू।